कौन पढ़ेंगे देखते हैं, किसी भक्त का हैंड रेज हो श्लोक को। ठीक है, केतन प्रभु जी पढ़ेंगे श्लोक को। हाँ ये श्लोक है हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, 6 नंबर श्लोक है, इसको पढ़िए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी कहाँ पे है श्लोक? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीन शेयर करिए ना मैंने। अच्छा ये प्रभु जी मेरे को जो अनुवाद है वो रीड आउट करना है। नहीं, श्लोक भी रीड कर सकते हो जैसे इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है, यह तू सर्वाणी, इस तरह से लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण, मैं पढ़ता हूँ। या जो तू लेकिन सर्वाणी समस्त भूतानी जीवों को आत्म मनी परमेश्वर में एक केवल अनुपस्थिति नियमित ढंग से देखता है। सर्वभूतेषु समस्त जीवों में परमात्मा को ततः तत्पश्चात ना नहीं बुजुर्ग गुप्त से किसी से घृणा करता है। प्रभु जी अनुवाद भी रीड आउट करना है। अनुवाद भी पढ़ना है, पढ़ो। अच्छा, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके प्रभु जी वो जो स्क्रीन है ना वो अच्छा उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है वह कभी भी किसी वस्तु से या किसी जीव से घृणा नहीं करता। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तात्पर्य नहीं बस इतना ही पढ़ना है, थैंक यू। ठीक है प्रभु जी, हरे। ठीक है, मैं इस श्लोक को दोबारा से रीड आउट कर देता हूं एक बार। जैसे मैंने यहाँ पे बताया पहले भी कि श्लोक को पढ़ने के इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ये श्लोक है मंत्र नंबर 6 ईशोपनिषद का, इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हो। यहाँ पे दिया है, यह तू सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनम ततः न विजुगुप्सते। तो यहाँ पे अनुवाद है, ये श्लोक है, ये इसका संधि विच्छेद यानी श्लोक को मतलब वर्ड बाय वर्ड दिया गया है इसको पढ़ने के लिए भी कि कैसे इसको पढ़ सकते हैं। ये इसका मीनिंग भी है हर वर्ड का। और अगर आप ये सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहे हो, जैसे अगर आप इसको पढ़ोगे भूतान्या मन्य अनुआ पश्यति, अब आपको नहीं समझ आएगा ये क्या लिखा है। मगर आप जब इसको नीचे पढ़ोगे इसी श्लोक को, तो लिखा होगा भूतानी आत्मनि एव अनुपश्यति। अब देखो ये वर्ड यहां तक है, अनुपश्यति, भूतानी से अनुपश्यति तक। ये वर्ड वैसे देखें तो कितना बड़ा लग रहा है, पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, मगर आप इसको यहां से पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। मैं भी यहीं से ही पढ़ता हूं मोस्टली। अगर आपको लग रहा है वैसे आप याद करना चाहेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, पर अगर आप अभी न्यू है इसको कैसे पढ़ना है तो यहां से इसको पढ़ सकते हैं। अनुवाद है, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या किसी जीव से घृणा नहीं कर सकता। यहां पे लिखा गया है, इसका मतलब हम जानेंगे। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है। तो कई बार अब भक्त डाउट करते हैं कि अगर अंश है, हम लोग भगवान का अंश है, तो हमारा कभी ना कभी तो जन्म हुआ होगा। और भगवत गीता कहती है आत्मा का कभी भी जन्म नहीं हुआ। आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे पूरा भगवत गीता, उसका नाम है गीता का सार। वहां पे कई श्लोक में लिखा है कि आत्मा ना तो कभी मरता है ना उसका कभी जन्म होता है। अब आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ और भगवान से कई अंश हैं, केवल हम एक अंश नहीं है कि हमारा एक शरीर, हमारी एक आत्मा एक अंश है, कई सारे भगवान के अंश हैं। अब लगाओ अगर भगवान से कुछ चीज निकाल दी जाए तो भगवान कितने रह जाएंगे? इतने से। एग्जाम्पल आपको ले, 100 रुपए का आपके पास नोट है, 100 रुपए के नोट में से 1 रुपया निकाल लिया, कितना बचा? 99 रुपीज। एक और रुपए निकाल लिया, कितना बचा? 98। इस तरह से अगर आप एक एक 2-2 रुपए करके निकालते रहोगे तो 100 रुपए की वैल्यू एक समय 0 आ जाएगी। मगर भगवान ऐसे नहीं होते। भगवान के बारे में बताया जाता है, ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। यहाँ पे बताया जा रहा है, ईशोपनिषद के आप इंट्रोडक्शन में जाएंगे तो भगवान के बारे में बताया जाता है कि भगवान कैसे हैं? पूर्ण। अगर भगवान से आप 100 में से 100 भी निकाल लोगे,
यहाँ पे ये नहीं लिखा कि एक निकाल लो, दो निकाल लो, कितना भी निकाल लो, 100 में से 100 निकाल लो, भगवान तब भी 100 बने रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक दिया है, एक दिए से आप दूसरा दिया जलाया, या एक कैंडल से दूसरी कैंडल जलाई, ऐसा तो नहीं है कि कैंडल का अपना अस्तित्व खत्म हो गया दूसरी कैंडल को जलाने से। ऐसे ही भगवान जो है, भगवान से कितने भी अंश निकल जाए, कितने भी भगवान के विष्णु तत्व निकल जाए, मगर भगवान वैसे के वैसे पूर्ण बने रहते हैं। यही भगवान में और हम में भेद है कि भगवान अपने आप में पूर्ण है। और कई बार एक और डाउट करते हैं, आप आत्मा का साइज देखो कितना होता है, बाल के आगे भाग का 10,000वां हिस्सा, ये बाल का हेयर का टिप है, एक बाल लो, एक बाल लो, ऐसे करके आप अपना एक एक बाल पकड़ो, बाल के एक भाग को एक है, इस हेयर के टिप के 10,000 हिस्से कर दो, 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर। इतनी छोटी सी आत्मा है। अब संसार में जितनी भी जीव आत्माएं हैं उनको कलेक्ट कर लो, कितनी छोटी छोटी बनेंगी। इमेजिन करो कितनी छोटी सी होंगी जीवात्माएं। अगर हम हजारों करोड़ों जितनी भी अरबों जीवात्माएं हैं, इतनी सी होंगी। अब भगवान का शरीर कैसा है, विराट, कितना विशाल है भगवान का शरीर। भगवान अनंत शेष पे लेटते हैं, अनंत शेष यानी शेषनाग पे, तो आप देखते होंगे भगवान आराम से लेटे हैं। अब भगवान इतने विशाल हैं, अब उनमें से इतना सा आप निकाल दो, क्योंकि आत्मा का साइज तो इतना है। सारी जीव आत्माओं को इकट्ठी करो। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक भौतिकवादी कैसा सोचेगा कि आत्मा और भगवान एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आत्मा भगवान का अंश है। मैं अपनी उंगली काट दूं, मेरी उंगली ग्रो कर सकती है? नहीं कर सकती। हाथ काट दूं, ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे भगवान के हम अंश हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का एक अंश बॉडी से ऐसे करके निकल गया और भगवान कहेंगे ओ मेरा तो एक अंश हिस्सा शरीर का कम हो गया। भगवान ऐसे नहीं होते। जैसे समुद्र होता है, प्रभुपाद जी इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। समुद्र होता है, समुद्र के अंदर मछलियां भी होती हैं, वेल भी है, शार्क भी है, डॉल्फिन भी है, पिराना भी है, अलग अलग मछलियां, ऑक्टोपस भी है। अब आप इतने देखते हो, सी कोस्टल एरियाज में जाओ, सी एरियाज में जाओ, चाहे वो पुरी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आप नीचे साउथ में जाओ, कर्नाटक हो, केरला हो, रामेश्वरम हो, वहां पे आप देखते होंगे फिश को निकाल लेते हैं। इतनी सारी मछलियों को रोज निकाला जा रहा है। मगर आपने कभी देखा समुद्र का लेवल अगर इतना है, जैसे ये समुद्र है, अब ये समुद्र का लेवल और ये वो है क्या कहते हैं, जमीन, लैंड है। आपने कभी देखा कि समुद्र का लेवल मछलियों को निकालने से इतना गिर गया? कभी देखा आपने? आपने उसमें से कोई चीज निकाल ली, समुद्र का लेवल कभी गिरा है? ऐसे का ऐसे ही बना रहता है। आप जितने मर्जी उसमें से जीव निकाल लो, इतना ही बना रहेगा। अब लोगों के पास अच्छा एक्सप्लेनेशन है, प्रभु जी गर्मियां बहुत है आजकल, तो सी लेवल भी डाउन हो रहा है। अगर हम उसकी बात नहीं कर रहे गर्मियों की, हम मछलियों की बात कर रहे हैं। अगर मछलियों को निकाल लिया जाए, सी लेवल क्या डाउन होगा? वैसे ही होता है। शाम को इनफैक्ट बोला जाता है बीचेस में कि बीचेस से दूर हो जाओ, उसका फ्लो बढ़ जाएगा, पानी का फ्लो बढ़ जाता है, पीछे से भी पानी को छोड़ा जाता है। पानी कभी समुद्र का कम नहीं होता। ऐसे ही भगवान के हम अंश हैं, कितने भी अंश भगवान से निकल जाए मगर भगवान वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। हमारा अस्तित्व अलग है और भगवान का अस्तित्व अलग है। भगवान ऐसे नहीं है जैसे हम सोचते हैं कि भगवान हमारी तरह होंगे ना। जैसे हमारा शरीर है, हमें दर्द होता है ना, हमें पैर में खून आता है, हमें आंखें, हम पलके झपकाते हैं, हम कान होते हैं, हमारे कान इस दीवार के बाहर नहीं सुन पाते। मगर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान हर जगह व्याप्त है, हर चीज को जानते हैं, हर जगह प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे बताया जाता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है वह कभी भी किसी वस्तु या किसी जीव से घृणा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखना, हर चीज जो भी आज प्रेजेंट है, हम क्या बोलते हैं भगवान को? विष्णु। विश्व के अणु यानी हर एटम के अंदर। साइंस क्या बताती है? जो हमारा बॉडी है वो कैसे बनती है, इसका जो सबसे छोटा हिस्सा है वो क्या होता है? एटम। आप सबने साइंस पढ़ा होगा, 6th 7th 8th क्लास की बेसिक साइंस जो होती है, एलिमेंट्री साइंस। मुझे तो अब इतना याद भी नहीं, पर उसमें बताया जाता है सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो क्या होता है? एटम। अब अगर एटम के अंदर भी भगवान प्रेजेंट रहते हैं, जबकि एटम ही इतना छोटा होता है, मगर एटम के अंदर भी क्या है? भगवान प्रेजेंट है। हर अणु के अंदर विष्णु प्रेजेंट है, विश्व के अणु में प्रेजेंट है। अब आप लगाओ, जो अभी हम देखते हैं, जो भी चीज हम देख रहे हैं, जैसे प्रहलाद थे, प्रहलाद को खंबे में भी भगवान दिख रहे हैं। हम हैं, हमें इंसान सामने खड़ा होता है, हम इंसान में भी नहीं देख पाते, इसके अंदर भी भगवान होंगे। अभी ईद मना रहे हैं लोग,
वो कहते हैं प्रभु जी जीभ को काट देंगे तो क्या होगा, कुछ थोड़ा ना होगा। आप सोचो वो उनके अंदर नहीं देख पा रहे भगवान को, और वो कहते हैं कि भगवान को हम प्रसन्न कर रहे हैं, तो ये प्रसन्नता नहीं है। प्रहलाद पत्थर के अंदर भी भगवान देख रहे हैं, हर जगह वो भगवान देख रहे हैं, कह रहे हैं कहाँ भगवान प्रेजेंट नहीं है, मुझे तो हर जगह भगवान दिख रहे हैं। और लोगों को जीव के अंदर भी नहीं दिख रहे, और तो और लोगों को इंसानों के अंदर नहीं दिख रहे। अरे इंसान तो छोड़ो, लोगों को ये जो भक्ति कर रहे हैं उनको भक्त में भी इंसान नहीं दिखते, भगवान नहीं दिखते। वो भक्तों को भी कहते हैं ये भक्त है ना, ये भौतिक है, इसके अंदर कोई भगवान नहीं। ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है, ऐसी नजर रखता है वो शुद्ध भक्त कहलाता है, क्योंकि हर चीज के अंदर वो भगवान का दर्शन कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, आगे यहाँ पे बताया गया है, हम तात्पर्य में इसका पढ़ता हूं। यह महाभागवत अर्थात उस महापुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को भगवान के संदर्भ में देखता है। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की तीन अवस्थाएं हैं। कनिष्ठ अधिकारी की अनुभूति की निम्न अवस्था में होता है, वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल, मंदिर, गिरजाघर या मंदिर मस्जिद में जाता है और वहां पर शास्त्रों के आदेश अनुसार पूजा करता है। ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। वे ना तो ये निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन किस पद पर है, ना ही वे यह बता सकते हैं कि किसे भगवान की अनुभूति हो चुकी है। ऐसे भक्त नित्य कर्म करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं कि अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे तीन प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं, तीन तरह के भक्त होते हैं, आपको लिखना चाहिए 3 टाइप्स ऑफ डिवोटीज। पहला होता है कनिष्ठ अधिकारी। अब ये कौन हुआ कनिष्ठ अधिकारी? जो मतलब आप समझ सकते हो फर्स्ट लेवल डिवोटी, ये हायर लेवल नहीं है, मतलब अभी एलिमेंट्री क्लास में ही है, प्राइमरी सेक्शन में ही है, अभी नहीं पहुंचा ये सीनियर सेकेंडरी में, अभी ये प्राइमरीज में ही है। अभी ये कैसा भक्त होता है, ये बिलीव करते हैं ऐसे भक्त कि केवल मंदिर में भगवान है, ये भगवान नहीं है। और हम आप क्या होगे प्रभु जी, हम भी क्या कनिष्ठ अधिकारी हैं? बिल्कुल, हम 100% कनिष्ठ अधिकारी हैं। अभी आप देखो, मंदिर बंद हो जाता है, मंदिर बंद हो गया, कपाट बंद हो गए। अब कपाट बंद हो गए, आपको प्रणाम करना है भगवान को। प्रणाम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। अब अगर आप कहीं नहीं जा पाए तो किसको प्रणाम करोगे? जैसे मान लो कोई दूर से आ रहा है, ट्रैवल करके दिल्ली आया, बोले आज ना मैं दिल्ली के सारे मंदिरों में इस्कॉन के दर्शन करूंगा। इस्कॉन टेम्पल आया, किसी एक दो मंदिर में ही जा पाया, जैसे तीसरे मंदिर में ही गया, वो मंदिर एकदम 9 बज गए और कपाट बंद हो गए। अब वो वहां पे परेशान हो गया, मैं इतनी दूर से आया, मुझे दर्शन भी नहीं मिले, मेरी अभी फ्लाइट है 3 घंटे बाद, अब मैं क्या करूं, चलो वापस फ्लाइट पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कनिष्ठ अधिकारी वो है जिसे लगता है कि केवल भगवान कहाँ प्रेजेंट है, मंदिर में। ये कनिष्ठ अधिकारी का गुण है, और ये लड़ते झगड़ते नहीं है ऐसे भक्त, इनके बारे में बताया गया। जो भक्त सही मायने में होगा उसको ये ग्रंथ भी भगवान ही दिखेंगे, उसे हरि नाम भी भगवान ही लगेगा। अब आप देखो, भगवान होते हैं मंदिर में जो होते हैं ऐसे खड़े होते हैं, उनको अगर आपको उनकी पूजा अर्चना करनी होती है, कितने नियम है, आप कर सकते हो इतने नियम। पुजारी होते हैं, वो किसी को छूते नहीं है, एकदम फ्रेश होके जाते हैं स्नान करके और भगवान की आरती करते हैं इस तरह से कि बजायो जयो गोरा चांदेर आरती को शोभा। अब वो आरती करते हैं और उनको कितने नियम होते हैं। अब वो वहां पे जो होता है, ये कनिष्ठ अधिकारी सामने जो देख रहा है वो कह रहा है कि ये है ना भगवान, यही है बस भगवान, और कहीं भगवान एग्जैक्ट नहीं है। अब वो भूल जाता है कि जो मैं इतनी माला कर रहा हूं ये क्या भगवान नहीं है? इस भगवान को पूजने के लिए, विग्रह को सेवा करने के लिए आपको कई नियम अपनाने होंगे। हरि नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं है, कहीं पे भी जप सकते हो आप। वैसे आइडियली बोला जाता है बैठ के, पैर आलती पालती मार के। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ के, चेयर पे भी नहीं बैठ सकते तो खड़े होके, खड़े भी नहीं हो सकते तो वॉक करके, वॉक भी नहीं कर सकते तो कहीं इधर उधर चले जाओ, पार्क में चले जाओ, किसी एरिया में चले जाओ, रूफ में चले जाओ, कहीं बाहर निकल के वॉक कर लो, ट्रैवलिंग में कर लो। तो माला देखो, अब उसको माला में भगवान नहीं लगते। चैंटिंग वो कर रहा है, वो देख रहा है कि सामने जो है आरती करते हुए वो बिल्कुल ऐसे देखता है, ऐसे ऐसे भगवान के भक्त ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना, गौरानिताई जय गौरानिताई, गौरानिताई जय गौरानिताई, और चैंटिंग करते हुए हरे कृष्णा, आपका सूट अच्छा है, आपकी साड़ी अच्छी है। अब वो बोल रहे हैं, जैसे कोई चैंटिंग कर रहा है, आप कोई चल के आया भक्त,
उसको बोलता है हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, और वो प्रभु जी माता जी चैंट कर रहे थे। अब उनको कैसा रिएक्ट करना चाहिए? अब वो क्या करेंगे? जो चैंटिंग कर रहे होंगे, जनरली मैंने भी देखा है कि वो क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा महामंत्र में हरे कृष्णा प्रभु जी या हरे कृष्णा माता जी आया कब? अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, आपको कोई हरे कृष्णा कर रहा है, तो अगर आप उसको ऐसे भी कर दोगे सर झुका के, सफिशियंट है। सामने वाले भक्त को भी अंडरस्टूड होना चाहिए माला कर रहा है। और सामने वाला भक्त भी जो होता है, अब वो भी कनिष्ठ अधिकारी है, वो भी चाहता है ये बोले, बोलो बोलो, बोल क्यों नहीं रहे तुम, गूंगे हो क्या? तो वो माला कर रहा है, देख नहीं रहा कि ये माला कर रहे हैं, उससे बुलवाना चाहता है। तो कनिष्ठ अधिकारी आप कहोगे कि केवल यहीं तक सीमित होता है, नहीं। ब्राह्मण दीक्षित भक्त भी जो जनेयू पहनते हैं, भगवान की आरती सेवा करते हैं, पूजा आरती, वो भी कनिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें यहां भगवान दिख रहे हैं, भगवान वो नहीं दिख रहे कि इन भक्तों के अंदर भी भगवान है। तो जरूरी नहीं है, इनके अंदर भी हो सकता है। जैसे एक बारी एक एग्जाम्पल आया, यहाँ पे बताया जाता है, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ट्रैवल कर रहे थे बाय एयर। तो वहां पे बताया जाता है कि, है ना, वो बोलते हैं कि जैसे हम मंगल आरती में गाते हैं कि त्रिसंध्यम, कि भगवान को और गुरु को 3 बार प्रणाम करना चाहिए, है ना। ध्यायन्तु वस्तस्य यशस् त्रिसंध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। 3 बार अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और यहाँ तो लोग सामने भी देख लेते हैं, कोई प्रणाम नहीं करना चाहता है, बड़ा आया, हमारे से बड़ा हो गया क्या ये, बड़े हो गए, अब दिख लिया तुम्हारे को। वहां पे लिखा है 3 बार। आप देखो प्रभुपाद जी को आपने दिन में 3 बार प्रणाम किया क्या? अपना काउंट करो रोज का, क्या आप 3 बार प्रणाम कर रहे हो? महाराज की देखो, वो देखो डिटर्मिनेशन देखो, एरोप्लेन में है, बैठे हुए हैं और एकदम से उनके पास आती है एयर होस्टेस आती है, वो कहते हैं आपके महाराज गिर गए। सेक्रेटरी जो होते हैं उनकी नींद आ जाती है, वो कहते हैं अरे महाराज तो यहीं बैठे थे, कहाँ चले गए? तो वो देखते हैं कि महाराज प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम किसको कर रहे हैं? एरोप्लेन में तो भगवान है नहीं, भगवान का विग्रह तो है नहीं ऐसे दर्शन देता हुआ, तो प्रणाम किसको किया जा रहा है? प्रणाम वो कर रहे हैं, उन्हें दिख रहा है कि सबके हृदय में भगवान। कई बार महाराज लोगों को भी प्रणाम कर देते थे, जबकि उनकी स्थिति हम लोगों से बहुत ऊंची है, क्योंकि वो हमारे हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। हम तो सामने भक्त भी है, माला भी कर रहा हो, उसको भी प्रणाम नहीं करना चाहेंगे। बड़ा तुम्हारे को प्रणाम करूं मैं, तुम्हारे को मैं नहीं करूंगा, जाओ। तो कई बार भक्त भी भक्त को प्रणाम नहीं करते, मगर करना चाहिए। अब इसमें भी देखना पड़ेगा। अब वो बेचारा सड़क पे चल रहा है और यहाँ पे कीचड़ है, बारिश आ रही है। वैसे तो बारिश का आजकल बिल्कुल मौसम नहीं है, मान लो बारिश आ रही है, एकदम कीचड़ तालाब बना हुआ है। सामने से प्रभु जी जा रहे हैं पैंट शर्ट में ऑफिस, आप भी जा रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो, आपने देख लिया ओ प्रभु जी आ रहे हैं, वांछा कल्प तरुभ्यश्च, और वो बेचारे पैंट में आ रहे थे, आपने उनको भी झुका दिया, क्योंकि उनका भाव था, वो भी झुक गए। और उनके कपड़े थे वो सारे कीचड़ से सन गए। तो हमने क्या किया? और हम अगर वो प्रणाम ना करें तो हम कहेंगे बड़ा आदमी है, प्रणाम नहीं करता। और अगर उन्हें प्रणाम कर दिया तो हम कहेंगे अरे अरे मैंने मिस्टेक कर दी, आप तो ऑफिस जा रहे थे, आपको प्रणाम करवा दिया। तो हमें देखना चाहिए कि सामने वाले की परिस्थिति क्या है। अब वो चल के जा रहा है ऑफिस, अभी उसके कपड़े एकदम साफ है, उनको ऑफिस में बैठने देंगे क्या? आप सोच के देखो, क्योंकि उन्होंने तो भाव से प्रणाम कर दिया। अब वो जाएंगे उस कपड़ों में, ऑफिस वाले एक्सेप्ट करेंगे क्या? बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कनिष्ठ अधिकारी के ऐसे कई गुण बताए गए। कनिष्ठ अधिकारी होता है चैंटिंग करते हुए बोलता है। प्रसाद होता है, प्रसाद जमीन पे गिर जाए गिरने दो, कोई बात नहीं। आपने देखा होगा मंदिर में होता है, लोगों के प्लेट से प्रसाद गिर रहा होता है, ऐसे करके पूरा भर लेंगे उसको, और इधर से भी गिर रहा होगा प्लेट, क्योंकि कच्ची होती है, थोड़ा इधर से गिर जाएगा, ऐसे करके लीक हो जाएगा, इधर इधर से लीक हो जाएगा। और सामने वाला देख, क्योंकि अब प्लेट बेचारी कच्ची थी और भक्त था, वो बेचारा भूखा था, मंदिर आया था, प्रसाद मिलेगा, चल के आया एक भक्त, है ना, वो देखेगा नहीं खीर है क्या है, कोई बात नहीं, भगवान का मंदिर है, उसके ऊपर पैर रख देगा। उसको ये नहीं दिख रहा कि भगवान प्रसाद जो है, प्रसाद मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। अब इससे उसके दर्शन हो रहे हैं, एक तरफ वो बोल रहा है प्रभु के साक्षात दर्शन, और उसी दर्शन पे पैर भी रख रहा है। ये सारे कनिष्ठ अधिकारी के गुण है। अगर आप कहोगे हम प्रभु जी, कभी कभी लगता है कि हम ऊंचे भक्त हो गए हैं, या आप चेक कर लो, मैं तो अपने आप को यही मानता हूं कि बिल्कुल निकृष्ट है हम लोग। मैं तो निकृष्ट मानता हूं, क्योंकि अभी हम लोग कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी अगर हम आगे बढ़ जाएंगे। आप ग्रंथों को प्रणाम करते हो क्या? ग्रंथों को भी नहीं करते। तो अब जैसे यहाँ पे बताया गया, ध्यायन्तु वस्तस्य यशस् त्रिसंध्यम, 3 बार अपने गुरु को महाराज जी प्रणाम करते थे, प्रभुपाद जी को। हम मंदिर जाते हैं,
कितनी बार अपने घर में प्रणाम नहीं करते? कुछ ना हो, ग्रंथों को प्रणाम कर लो। ये क्या ग्रंथ प्रभुपाद जी ने नहीं लिखे? तो अगर आप इनको प्रणाम कर दोगे तो क्या प्रभुपाद जी खुश नहीं होंगे? प्रणाम तो करो। अब एक होता है मायावाद, मायावादी लोग होते हैं। मायावादी लोग कहीं भी आसमान को, जैसे एक माता जी थी, उन्होंने बताया कि उनके जो फादर इन लॉ थे, वो टेबल पे पता नहीं वो किसको पूजते थे, किसको प्रणाम करते थे, क्योंकि उनका कंसेप्ट मायावाद था। तो अपना टेबल होता है ना, कॉफी टेबल, कॉफी टेबल पे प्रणाम करते थे और आरती करते थे। आरती, अगरबत्तियां घुमा रहे हैं, फिर ऐसे करके जोत जला रहे हैं। उसके बाद इत्तर हुआ, 200 या 300 रुपीज का, जो वृंदावन में, मायापुर में, अलग अलग जगह टेम्पल्स में इत्तर आता है। इत्तर पूरा हाथ में लिया, पूरा इत्तर जितना होता है हाथ में लिया, ऐसे ऐसे किया और टेबल को ऐसे ऐसे करके मालिश करते थे टेबल की। तो ये मायावाद कंसेप्ट है। मगर हम इस मायावाद पे नहीं है, हम तो भक्ति की लाइन में है ना। क्योंकि हम जो इत्तर लगा रहे हैं, हम तो भगवान के लगा रहे हैं, वो टेबल के लगा रहे हैं। तो मायावाद कंसेप्ट भी है, अगर इसको देखा जाए इस तरह से। लोग, आप कहोगे उन्होंने भी तो करा, हम भी कर लेते हैं। आपने कहा कि प्रणाम कर लेना चाहिए जहां पे दिखे, तो हमारे पीछे उसका भाव क्या है वो भी तो है। उनको कंसेप्ट ही नहीं पता भगवान है कौन। वो तो बस आरती घुमा रहे हैं और उनको लग रहा है मैं भक्ति कर रहा हूं। इस तरह से इसे मायावाद कहते हैं। मगर हम निराकार पे ध्यान नहीं लगाते। निराकार है ही नहीं भगवान। भगवान के जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है वो निराकार है, मगर परम भगवान थोड़ा ना निराकार है। अब यहां पे हम आगे चलेंगे, यहां पे देखो, यहां पे लिखा है, वास्तव में कनिष्ठ अधिकारी भौतिकवादी भक्त होते हैं। इनको भौतिकवादी भक्त बताया गया। भक्त भी है और भौतिकवादी, जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने का मात्र प्रयत्न करते हैं। अभी केवल लांघना चाह रहे हैं। इनको क्या बोला? भौतिकवादी भक्त, यानी मटीरियल डिवोटी। ये भी एक वर्ड है, मटीरियल डिवोटी। इच्छाएं हैं वो सारी मटीरियल हैं, मगर बाहर से डिवोटी है। और ये स्तर दीक्षा के बाद, दीक्षा के, ब्राह्मण दीक्षा के बाद भी रह सकता है। और ये होता है। जैसे एक बार मैं गया, अपने यहाँ पे मंदिर गया, तो मैंने वहां पे देखा कि 2 भक्त थे। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्रसाद की लाइन है। अब प्रसाद की लाइन में कोई चीज खत्म होने लग जाए, कोई चीज खत्म होने लग जाए, तो पीछे वाला होगा, मान लो उसकी टर्न आने वाली हो, और वहीं पे उसको सुनने को मिल जाए गुलाब जामुन प्रभु जी खत्म हो गया, उसको कैसा लगेगा? और वो इतना क्रोधित हो गया, अरे तुमने सबको बांटा, उसको 2 दे दिए, उसको 3 दे दिए, हमारे को 1 भी नहीं मिला। वहीं पे वो आग बबूला हो गए। तो आप देखो, यहीं से पता चल जाता है भौतिकवादी भक्त, क्योंकि अभी उसकी चेतना क्या थी? गुलाब जामुन। वो अभी इसको प्रसाद नहीं मान रहा। जो हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत महाराज थे, प्रभुपाद जी के गुरु, वो सारे खाने को कंबाइन कर लेते थे। करेला, आलू, लौकी, रोटी, दही, दूध सब इकट्ठा कर लेते थे। मीठा, खट्टा सब एक साथ मिला लेते थे। कहते थे सब कुछ ही तो प्रसाद है। ये थोड़ा ना कि पनीर आया तो प्रसाद है, करेला आया तो प्रसाद नहीं है। इसे कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। अभी मान लो, अभी हम कोई प्रोग्राम कर दें यहाँ पे, अकनिष्ठ अधिकारी का एक और भी होता है। वो नहीं आता, क्लास में भी नहीं आता। वो पूछता रहेगा, अपने प्रश्न पूछता रहेगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं दिया तो मैं तुम्हारी क्लास में नहीं आऊंगा। मतलब आपका प्रश्न का उत्तर तभी तो मिलेगा जब आप क्लास में आओगे। अब आप क्लास में ही नहीं आओगे, सिर्फ आपने रख रखा है कि डाउट सॉल्विंग ग्रुप, उससे कब तक चलाते रहोगे? 6 महीने, साल भर, 1.5 साल। तो हमें आना चाहिए। गीता में लिखा है, तद विद्धि प्रणिपातेन प्रणि प्रश्नेन सेव्या। आपको वहां बैठ के ज्ञान लेना होगा, सेवा करनी होगी, तब ज्ञान आएगा। ऐसे थोड़ा ना अपने आप बैठे बैठे ज्ञान आ जाएगा। हमें अपने आप आ गया कि आकाशवाणी हुई, ये लीजिए आपके पास इतना ज्ञान हम भेज रहे हैं, ये लीजिए रजत प्रभु आपके लिए इतना ज्ञान ऊपर से भेजा जा रहा है। जैसे कंस के लिए हुई आकाशवाणी, हमारे लिए कोई आकाशवाणी नहीं है। सेवा करने से, ज्ञान बैठने से आता है। ऐसे नहीं आएगा कि ऊपर से कुछ आएगा, ऐसे करके ढप आपके सर पे गिर जाएगा और आप कहोगे ज्ञान आ गया। वो जैसे जादू वाला कंसेप्ट होता है, बाहर निकले, अंदर मांग रहे थे बॉर्नवीटा और बाहर निकलते ही दिमाग आ गया और वो दौड़ लगा रहा है, एकदम से अपनी छाती के 4 बटन खोल लिए, एकदम से उसमें जादू हो गया। ऐसा नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। कृपा का मतलब है कुछ कर और फिर पा। कुछ करना ही नहीं चाहते तो पाएंगे क्या? केवल पूछते रहेंगे, पूछते रहेंगे, पूछते रहेंगे। कब तक पूछोगे? पूछते 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 पूछ से ही कट जाओगे। जुड़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है कनिष्ठ अधिकारी के बाद मध्यम अधिकारी। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं।
जिन्हें अनुभूति की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी है वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। ये दूसरे टाइप के भक्त हैं जो उनसे एक स्तर आगे हैं। ये भक्त चार श्रेणियों के बीच के अंतर को मानने वाले हैं। परमेश्वर, भगवत भक्त, वे अबोध जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, नास्तिक जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी इन चार श्रेणियों के प्रति पृथक पृथक प्रकार से व्यवहार बर्ताव करता है। वह भगवान को प्रेम का उत्पादन मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। वह अबोधों के हृदय में सुप्त भगवत प्रेम जगाने का प्रयास करता है, किंतु वह उन नास्तिकों के पास नहीं जाता जो भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं। तो यहाँ पे मध्यम अधिकारी के बारे में बताया गया है। मध्यम अधिकारी वो होता है जो प्रचार करता है। प्रचार कोई भी कर सकता है, आप सब कर सकते हो। प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीवन कैन प्रीच। आपको क्या लगता है कि प्रीचिंग का मतलब होता है व्यास आसन पे बैठे हो, दीक्षा हो गई तो वो प्रीचिंग है, अदरवाइज कोई प्रीचिंग नहीं है ना प्रभु जी। ये थोड़ा ना प्रीचिंग होती है, किसने बोला ये प्रीचिंग होती है? प्रीचिंग वेट नहीं कर सकती व्यास आसन का। अगर आपको लगता है आपको पहले प्रोसेस में जुड़ना होगा, प्रोसेस में जुड़ने के बाद आपको दीक्षा मिलेगी, दीक्षा मिलने के बाद है ना आपका नाम बदल गया, आध्यात्मिक गुरु मिल गए, आपको दीक्षा गुरु मिल गए, अब आप धोती कुर्ता में बैठोगे, फिर आप तिलक लगाओगे, कंठी पहनोगे 3 राउंड की माला, उसमें नरसिंह कवच लगा लोगे और भक्त आएंगे, यहाँ पे पटका होगा, तब आपको प्रणाम करेंगे, दंडवत मारेंगे, तभी आप प्रचार करोगे। फिर आपको कहेंगे कुछ लेंगे, पानी लेंगे, फिर आप पी लो, अरे अरे क्या बात है, अब प्रीचिंग करूंगा मैं। इस प्रीचिंग से ज्यादा समय तक लोग नहीं टिक पाएंगे। प्रीचिंग होती है जहां पे कनेक्शन बिल्ड हो, आप किसी से कनेक्शन बिल्ड करो तो वो प्रीचिंग बन जाएगी। जैसे आपका एक फ्रेंड है स्कूल टाइम का या कॉलेज टाइम का, या आपके पड़ोसी हैं, आपका कोई रिश्तेदार है, आपके बहुत गहरा संबंध है उनका। अब गहरा संबंध का मतलब क्या है? वो आपको जानता है, आप उसे कुछ बोलोगे भी तो वो बुरा ना माने, ये होता है गहरा संबंध। ये गहरा संबंध नहीं है कि आपने उसको कुछ बोला मेरे मैं बुरा मान गया। बुरा मानने वाला कभी भी गहरा संबंध में नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होता है, आशिक होता है ना, लड़की कितना भी लात मारे वो लड़का वहीं पे जाता है। ऐसा आशिक बनना पड़ेगा अगर आपको प्रचार करना है तो। लोग कितना भी आपको क्रिटिसाइज करें, हम भौतिकता का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आशिक देखो कितना होता है, लड़की लात मारती है, इग्नोर करती है, धोखा देती है, सेम लड़की के साथ लड़का भी करता है, इस तरह से आशिकी में पड़े रहते हैं तो दोनों तरफ से उनको क्या मिलता है? धोखा मिल रहा होता है। मगर फिर भी उनकी देखो दृढ़ता, देखो कि लगे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मेरा इनके साथ संबंध है। और संबंध का मतलब क्या है? आप उनकी बात को बुरा भी अगर वो बोल दें आप नहीं मानो। बुरा का मतलब ये नहीं गाली दे दी, गाली नहीं देना है, मतलब किसी ने किसी को डांट दिया उसको करेक्शन करने के लिए, अब वो बुरा मान गया, मेरे को डांटा क्यों, मैं ही क्यों डांटा। ये अच्छी बात है, जिनको डांट पड़ती है वही भक्ति में आगे बढ़ता है। जिनको डांट नहीं पड़ रही इसका मतलब वो भक्ति में, उसको वो व्यक्ति उसको पसंद नहीं करता, उसको पता है ये नया है, मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं है, मैं इसको क्यों डांटू। मत डांट, नहीं डांटता। डांट भी वहीं पड़ती है जहां कनेक्शन होता है। जहां कनेक्शन नहीं होता वहां कोई डांट नहीं होती, वहां पे केवल फॉर्मल बिहेवियर होता है। हरे कृष्णा, प्रसाद पाया, ठीक है, 4 रोटी दे दो इनको, 1 रोटी दे दो, वहां पे फॉर्मल बिहेवियर। और जहां पे बताया जाता है, डांट पड़ी जाती है, डाउट सॉल्विंग चलता है, वहां पे इसका मतलब है संबंध है। तो मध्यम अधिकारी का व्यक्ति प्रीचिंग करता है। प्रीचिंग हर कोई कर सकता है, कोई ना हो तो प्रभुपाद जी कहते हैं आपके पास शास्त्र है, आपके पास दीवार है, कुछ ना हो बोलते रहो, ये दीवारें आपको सुनेंगी। भगवान का नाम है विष्णु, विश्व के अणु में प्रेजेंट है, हर जगह भगवान प्रेजेंट है। प्रहलाद को नहीं दिख रहे क्या हर जगह भगवान है? एयर में जो इतने सारे कीड़े घूमते हैं, बैक्टीरिया घूमते हैं, आप कुछ नहीं हो सकता, इनको सुनाओ। भगवान कोई ना भी आए तो आप इनको भी सुनाओगे, तब भी आपकी चेतना साफ होगी। प्रीचिंग करने वाले का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? हो सकता है वो खुद भी उस चीज को अप्लाई ना कर रहा हो, मगर जब आप किसी को बताते हो तो आपको लगता है यार मैं इनको बता रहा हूं, मैं खुद तो इसका पालन नहीं कर रहा, पहले मैं भी तो करूं तभी तो ये करेंगे। मैं इनको बोल रहा हूं एकादशी रखो और मैं ये एकादशी नहीं करता, ऐसे कैसे चलेगा? तो फिर हमारे खुद का भी उद्धार होता है। इसलिए प्रीचिंग करने से बहुत फायदा है। प्रीचिंग करने से हम दूसरे को कह रहे हैं 16 माला करो, खुद एक भी नहीं हो रही, तो फिर हम कैसे करेंगे? इसलिए प्रीचिंग का बहुत फायदा है। प्रीचिंग करने वाले को मध्यम अधिकारी कहते हैं। तो ये 4 चीजों को श्रेणी में देखता है। एक होता है भगवान, ये मानता है भगवान होते हैं। भगवान के बाद ये भक्त भी मानता है। भक्त के बाद ये श्रद्धालु जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भी मानता है, और नास्तिक।
इन 4 लोगों को डिवाइड कर देता है। यानी भक्त, भगवान, भक्त और श्रद्धालु और अभक्त, इन 4 लोगों में डिवाइड करता है। जो नास्तिक होता है उनके पास ही नहीं जाता, क्योंकि पता है नास्तिक को ज्ञान देंगे लड़ाई करेगा। नास्तिक कैसे होते हैं? उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांते पयो पाया भुजंगा नाम केवल विश्वर्धनम। अगर आप मूर्खों को उपदेश दोगे तो वो मानेगा ये जहरीला हो जाएगा। और जहरीला सांप कैसे होता है? जैसे आप सांप को दूध पिला दो, अब वो दूध कैसा हो गया? जहरीला। सांप ने मुंह मार दिया, है तो व्हाइट कलर का ही, मगर सांप ने दूध मार दिया, वो उस पर मुंह मार दिया। अब वो दूध कोई पी जाए तो वो क्या होगा? उसके अंदर भी जहर आ जाएगा सांप का। दिखने में नहीं पता चल रहा, दूध व्हाइट ही लग रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक, अगर आपने कभी सुना ना हो कि सांप के मुंह मारने से भी दूध व्हाइट रहता है, ये बात सच है। हमारे एक नोन थे गुड़गांव में, दिल्ली एनसीआर जो कहता है, गुड़गांव रीजन है, यहाँ पे एक नोन थे। तो उन्होंने अपने घर में दूध और दही जो होता है, ऐसी गर्मियों का मौसम था, वो रखा हुआ था। और वो दूध और दही का जो होता है, आप कह ले बाउल कह लें या कुछ भी कहें, तो वो रखा हुआ था, ओपन था। और घर में बाजार से वो लेके आए, जैसे पालक होता है ना, पालक की गड्डी होती है, वो लेके आए। पालक, सरसों और तीसरा एक और चीज डलती है उसमें, तो वो लेके आए, गड्डी ले आए। और उसको कई बार लोग कटवा लेते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे कटवा लेते हैं। कुछ चीजें वो कटवा के लाए, कुछ वो एज इट इज गड्डी ले आए। गड्डी ले आए और डायरेक्ट उसको जाके फ्रिज में डाल दिया। प्रभु जी लिख रहे हैं गुड़गांव में भी सांप होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कहाँ नहीं है सांप। हाँ, मेथी भी कह सकते हैं। एक मेथी नहीं आता, मेथी के तो छोटे पत्ते होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने रख दिया। तो जब वो लेके आए गड्डी को, कुछ कटवा लिया। अब उसमें कई चीजें होती है ना, सांप कट जा, अब उसमें हो सकता है सांप का बच्चा वो कट गया, कुछ उन्होंने कटवाया। कुछ जो है वो एज इट इज साबुत ले आए। हाँ, बथुआ जिसे कहते हैं, प्रभु जी लिख रहे हैं, अक्षत प्रभु जी, बथुआ। हाँ, तो ये चीजों का साग बनता है। तो कुछ चीजों ने कटवा ली, कुछ चीजों को डायरेक्ट लाए, उन्होंने एज इट इज फ्रिज में रख दिया। जिसे कहते हैं ना वॉश करना, वॉश नहीं करा, एज इट इज फ्रिज में रख दिया। अब जो फ्रिज में रख दिया, उसके बाद जो उसके अंदर कोई सांप का बच्चा रहा होगा, दूध खुला रहा होगा, दूध का जो बाउल होता है खुला रहा होगा, या दूध का पतीला, उसमें जाके सांप ने मुंह मारा। जैसे ही मुंह मारा, उन लोगों ने फ्रिज से बाहर दूध निकाला। दूध निकाल के, जैसे होते हैं, मम्मी दूध पी लूं, पापा दूध पी लूं, वो कहता है बेटे पी ले। वो चीनी डाल के, वो अपना ठंडाई वंडाई डाल के उसको दूध को पी लेते हैं। इस तरह से उस बच्चे ने भी करा। जैसे ही उसको पिया, थोड़ी देर के बाद, आधे 1 घंटे के बाद वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। जैसे उसको हॉस्पिटल तक ले गए, तब तक डिक्लेयर हो गया कि ये मर चुका है। तो दूध देखने में तो व्हाइट ही लगता है, जैसे सांप उसमें मुंह मार दे तो देखने में वो व्हाइट ही लगेगा, मगर क्या होता है? जहरीला। ऐसे ही कई जो लोग होते हैं, अगर आप इनको क्या कहते हैं, उपदेशो ही मूर्खा ना प्रकोपाय ना शांत, ऐसे ही जो लोग होते हैं, अगर आप, ये लोग कैसे होते हैं? सांप के जैसे। अब नास्तिक लोग हैं, ये सांप है, आप इनको दूध दिए जा रहे हो, ले पी। दूध यानी उपदेश। अब दूध शरीर के लिए अच्छा होता है, मगर वो व्यक्ति इंसान ही नहीं है, वो सांप है, सांप के जैसा जीवन जी रहा है, सबको डस रहा है, सबको काट रहा है। अरे भगवान नहीं होते तुम्हारे, भगवान को मैं बताऊंगा ऐसे करके आगे आएगा। तो अब वो सबको डस रहा है, उसने अपनी वृत्ति ऐसे बना ली है। तो इस तरह से ऐसे लोगों को क्या करोगे आप? उपदेश दोगे? ऐसे लोगों को उपदेश नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। इन लोगों के साथ आप क्या करो, अगर आप इनके सामने दूध लेके जाओगे, दूध का प्याला, आप तो लेके गए कि इसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, वो सांप था, उसने उसमें मुंह मार लिया, अब वो और जहरीला हो जाएगा, आपको डसने आएगा। इसलिए मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। इसलिए मध्यम अधिकारी व्यक्ति कभी भी नास्तिकों को उपदेश नहीं देता। वो बोलेगा सब कुछ, मगर नास्तिकों की सभा में भी वो भगवान की भक्ति के बारे में बोलेगा और उनको फोर्स नहीं करेगा भक्ति में आने के लिए, और ज्यादा बोलने से दूर हो जाएगा। ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी बताते हैं 3 ways टू डील विद नॉन डिवोटीज। पहला रास्ता, अगर वो आपके भगवान का मजाक उड़ाए, पहला रास्ता आत्महत्या कर लो कि मैं अपने भगवान को बचा नहीं पाया, मेरे भगवान की इसने बेइज्जती कर दी, भक्तों की निंदा कर दी, मैं आत्महत्या कर लेता हूं। अब ये खतरनाक है रास्ता। दूसरा रास्ता है कि उस जगह से निकल जाओ जहां वो वार्तालाप चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रही है, नास्तिक है, भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, निकल जाओ। और तीसरा रास्ता है कि डिफेंड करो, शास्त्रिक प्रमाण देके उसको हराओ। ये तीसरा रास्ता थोड़ा टफ है, पर ये कर सकते हैं, और जो ये करता है वो भक्त, उसको भक्त बना सकता है। तो जनरली नास्तिक लोग नहीं मानते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उस जगह से निकल जाना चाहिए। तो मध्यम अधिकारी नास्तिकों को ज्यादा प्रचार नहीं करते। अब जो श्रद्धालु है, श्रद्धालुओं को प्रचार कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बताया गया है, एक नाम अपराध आता है,
अश्रद्धालु को भगवान नाम की महिमा बताना। अब लोग कहते हैं प्रभु जी वो तो अश्रद्धालु था, हम तो उनको इस्कॉन में सबको भगवान की नाम की महिमा बता रहे हैं कि आप भी चैंट करो, आप भी हरे कृष्णा बोलो, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो अश्रद्धालु नहीं था। अगर वो खड़े होके आपकी बात को सुन रहा है, आप सड़क पे जा रहे हो बुक्स दे रहे हो, या आप किसी को बोल रहे हो चैंटिंग कर लो, और वो बात को सुन रहा है, तो अश्रद्धालु कैसा हुआ? अश्रद्धालु तो वो व्यक्ति है जो सुनना ही नहीं चाहता, जिसने कान में, यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, बड्स लगा लिए, अंदर कुछ सुनना ही नहीं चाह रहा, लाउड म्यूजिक कर लिया है, ये अश्रद्धालु है, कुछ नहीं सुनना चाह रहा बाहर क्या हो रहा है भगवान की भक्ति के बारे में। तो ये जो सुनना चाह रहे हैं श्रद्धालु है, इनको उपदेश दिया जाता है और इनको महिमा कभी नहीं बताई जाती। फर्स्ट डे कौन किसको महिमा बताता है? आप जब पहले दिन स्कॉन में आए, किसी ने बोला कि गोलोक भी होता है, वैकुंठ भी होता है, साकेत धाम भी होता है, भौतिक संसार, 14 लोक? कोई नहीं बोलता। जनरली बोलता है मंदिर आया करो, चैंटिंग करा करो, प्रसाद पाया करो, बस इतना ही तो बोलते हैं। तो अभी उसकी श्रद्धा थी तभी तो वो मंदिर आया, तो हमने उसको कौन सा नाम की महिमा बता दी? इसमें बोला गया है अश्रद्धालु को भगवान नाम की महिमा बताना। तो हम अश्रद्धालु को महिमा के बारे में बात कर रही है, यहाँ पे ये बात नहीं करी कि श्रद्धालु को प्रचार कर, ये अपराध नहीं है। तो मध्यम अधिकारी भक्तों को प्रचार करता है, श्रद्धालुओं को भी प्रचार करता है, और भगवान को मानता है और नास्तिकों से दूर रहता है। तो प्रचार करने वाला मध्यम अधिकारी के स्तर पे होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है जो प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हर एक को ईश्वर का अंश मानता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश है। यद्यपि वे अपने विगत जीवन के कर्मों के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण करते हैं। वह देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण ने भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बंध है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो उत्तम अधिकारी है, पहला कौन था? कनिष्ठ, दूसरा मध्यम, अब तीसरा जो सबसे ऊपर है ये आता है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी वो है जो किसी चीज में भेदभाव नहीं करता, और ज्यादा लोग इस लेवल पे नहीं होते, 99.99% लेवल तक नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि वो भेदभाव करते हैं, वो किसी में भेदभाव ही नहीं करता। अब जो उत्तम अधिकारी है वो क्या बोलता है? अरे ये चींटी है ना, ये चींटी भी मुझसे ऊपर है, ये देखो ये चींटी जो चलती है, चींटी के अंदर भी भगवान है, और ये क्या खाती है? जब हमारा कुछ भोग लगा हुआ प्रसाद नीचे गिर जाता है तो उस प्रसाद का जूठा पाती है, महाप्रसाद पाती। वो देखता है कि जो बंदर है वृंदावन के, ये लोग जो है पत्तल चाट रहे हैं, भक्तों का जूठा चाट रहे हैं, शुद्ध भक्तों का भी और कई प्रकार के भक्तों का चाट रहे हैं। तो ये जो है ये महाप्रसाद खा रहे। महाप्रसाद जो भगवान द्वारा दिया गया हो, महाप्रसाद जो भगवान के भक्तों द्वारा दिया गया। तो पहले भगवान को भोग लगाया महाप्रसाद, भगवान के मेन विग्रह को, भक्तों ने उसे पाया, वो बन गया भक्तों का पाया हुआ, वो बन गया महाप्रसाद, और उसको बंदर पा रहे हैं। तो वो देखता रहे बंदर भी मुझसे अच्छे हैं, ये कुत्ता है ये भी पत्तल में खा रहा है, ये भी मुझसे अच्छा है, ये जो भक्त हैं ये भी मुझसे अच्छे हैं, इनको सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता। उत्तम अधिकारी व्यक्ति हर एक को किसी में भेदभाव नहीं करता, यहां तक कि यहाँ पे बताया गया ब्राह्मण में और कुत्ते में भी भेदभाव नहीं कर सकता। तो अभी हमारा उत्तम अधिकारी का स्तर क्या है? कर सकते हो आप, ब्राह्मण को रिस्पेक्ट दोगे, कुत्ते को नहीं दोगे। कुत्ते को क्या करेंगे? हट, लात मारेंगे, और ब्राह्मण को कहेंगे आइए आइए पंडित जी बैठिए ना, प्रभु जी बैठिए ना। यहीं से पता चल जाता है कि वो भेदभाव कर रहा है। तो ये उत्तम अधिकारी का स्तर नहीं है। उत्तम अधिकारी के लिए सारे जीव जंतु बराबर है। जैसे महाराज थे, गुरु महाराज के पास एक बारी बिल्ली आई, मंदिर में घुस गई टेम्पल हॉल के अंदर, तो भक्त भागे, बोले हटाओ हटाओ, बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, इसको बाहर कर दो, बाहर कर दो। तो महाराज ने कहा इसे बाहर मत ले जाओ, बाहर छोड़ दो कि बिल्ली है छोटी है, ऐसे कुत्ते मार देंगे, इसे अंदर ही रखो। तो कुछ दिन तक उसको दूध रोटी खिलाई उसी बिल्ली को, इस तरह से उसकी केयर करके बाद में जो थोड़ी बड़ी हो गई उसको बाहर भेज दिया। तो कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्ली पाल ली भक्तों ने मंदिर के अंदर, उसको इसलिए मरने तक भी नहीं दिया कि कुत्ते इसको मार देंगे, बड़े बड़े बाहर कुत्ते हैं वो उसको मार देंगे। तो ये दिल्ली की बात है। तो भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त जो होते हैं वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते। जब महाराज चलते थे, प्रभुपाद जी भी चलते थे, तो वो रुक जाते थे, वो देखते थे अरे अरे ये क्या है, चींटी जा रही है रास्ते से, तो अपना रास्ता ऐसे करके फिर ऐसे चले जाते थे, लांगते भी नहीं थे। क्यों नहीं लांगते थे? अरे इसके अंदर तो भगवान है, भगवान को मैं लांग कैसे सकता हूं?
समझ रहे हो आप? चींटी है, ऐसे चल के जा रही है धीरे धीरे करके, इसके अंदर भी एक आत्मा है, जीवात्मा, और इसके अंदर भी भगवान है। इसके अंदर ऊपर लांग रहा है, उत्तम अधिकारी लांगता भी नहीं है, वो साइड से निकलता है कि चींटी जा रही है, लांगू क्यों? हाँ, परिस्थिति कुछ अलग हो सकती है, प्रचार की हो, कहीं इमीडिएट कोई सेवा हो, मगर उत्तम अधिकारी इस तरह से उसका बिहेवियर रहता है। उत्तम अधिकारी का जो भक्त होता है, बताते हैं यहाँ पे कि वो प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि प्रचार करने के लिए भेदभाव करना जरूरी है। प्रभुपाद जी थे क्या? उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी यानी वो किसी भी जीव जंतु में भेदभाव नहीं करते थे, मगर प्रचार के स्तर पे आने के लिए मध्यम अधिकारी तक आना पड़ता है, क्योंकि भेदभाव नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा ये नास्तिक है, ये अश्रद्धालु है, ये भक्त है। भक्त के लिए अलग उपदेश, श्रद्धालु के लिए अलग उपदेश क्योंकि नया है, और नास्तिक के लिए अलग उपदेश क्योंकि ये नास्तिक है, इसका भ्रम तोड़ना है। हर किसी को अलग अलग उपदेश है। तो मध्यम अधिकारी का व्यक्ति भेदभाव करता है, उत्तम अधिकारी में कोई भेदभाव नहीं होता। तो कभी कभी उत्तम अधिकारी भी प्रचार के माध्यम से मध्यम अधिकारी पे आता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उत्तम अधिकारी नहीं रहा, वो तब भी उत्तम अधिकारी ही रहता है, पर प्रचार के लिए वो मध्यम अवस्था में आता है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी तो अनुकरण तो करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी है। विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, ना किसी मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या परमात्मा के विस्तार अंश को भी, जो सर्वत्र निवास करता है, ठीक से नहीं जानता। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। आज के समय में लोग क्या चाहते हैं? यूनिटी। हर कोई चाहता है कि यूनिटी हो, कंट्रीज के बीच में कोई भेदभाव ना हो, हर जगह लोग पीसफुली रहें। अब पीस आएगा कैसे? पीस आएगा जब वो दूसरों में भेदभाव करना छोड़ देगा। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम कहता है ये हिंदू हैं। भेदभाव जिस दिन खत्म हो जाएगा, जिस दिन ये दिखेगा कि ये भी भगवान का अंश है, उस दिन वो उस व्यक्ति को प्रचार कर पाएगा। प्रभुपाद, अगर आप सोचो, अगर वो ये भेदभाव करते कि ये जो है इंडियन भक्त होते हैं, फॉरेनर भक्त नहीं होते, उस हिसाब से तो एक भी व्यक्ति को भक्त ना बना पाते। तो वो थे तो उत्तम अधिकारी ना, वो देख पा रहे हैं कि ये भी भगवान का अंश है, इनको कैसे छोड़ दूं। जब वो अफ्रीका गए तो वहां पे भी उन्होंने देखा ये भी तो भगवान के अंश है। यूरोप गए तो उन्होंने देखा ये भी तो भगवान के अंश है। जब वो इंडिया में वापस प्रचार करने आए, विश्व प्रचार करने के बाद इंडिया आए तो देखा यहाँ भी तो भक्त है। तो किसी में भेदभाव नहीं कर रहे कि ये हिंदू आत्मा है, ये सिख आत्मा है, ये मुस्लिम आत्मा है, ये क्रिश्चियन आत्मा है, ये जूइश आत्मा है, ये चाइनीज आत्मा है, ऐसा नहीं देखा। ये बुद्धिस्ट आत्मा है, ऐसा नहीं देखा। ऐसा व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। प्रचार, हाँ, भेदभाव करना है। मुस्लिम को अगर आप जाके बोलोगे सीधा मांस छोड़ दो, छोड़ देगा। तो प्रचार के भाव से उपदेश उनको दूसरा देना पड़ेगा, समय काल परिस्थिति के हिसाब से, मगर भेदभाव नहीं करेगा, प्रचार वो फिर भी करेगा। उत्तम अधिकारी व्यक्ति जब प्रचार करता है तो वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आ जाता है। तो अब जैसे लोग चाहते हैं वर्ल्ड में कोई वॉर ना हो, वॉर कब तक नहीं होगी, वो ये देखते हैं हमारी कंट्री, आजकल तो देखो यूक्रेन और रशिया है, दोनों की कंट्री के बीच में लैंग्वेज डिफरेंस भी नहीं है। अगर आप देखोगे दोनों कंट्रीज में जो कॉमन लैंग्वेज चलती है, यूक्रेन की अपनी वो भाषा बोलते हैं, यूक्रेन की भाषा, मगर है वो मोस्ट सिमिलर ही है। जैसे हिंदी है और हिंदी के साथ आप कह सकते हैं कोई भी इजी लैंग्वेज ले लो, वो कॉमन मिलती जुलती होती है। जैसे हिंदी और पंजाबी ले लो, या हिंदी पंजाबी में तो फिर भी डिफरेंस है, गुरुमुखी भाषा काफी डिफरेंस है, पर कोई आप भाषा ले सकते हैं बहुत कॉमन होती है। जैसे उड़िया और बंगाली होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, काफी वर्ड सिमिलर भी रहते हैं। मुझे तो नहीं आती दोनों, पर भक्त बताते हैं कि दोनों लैंग्वेजेस काफी सिमिलर है। ऐसे ही यूक्रेन और रशिया की लैंग्वेज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, 90% लैंग्वेज उनकी सिमिलर है। भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये इस टेरिटरी का है, हमारी टेरिटरी ये है, टेरिटरी को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। प्रभु जी बता रहे हैं मराठी और मालवनी महाराष्ट्र में दो भाषा है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती। तो लोग भेदभाव क्यों कर रहे हैं? दिखते भी गोरे हैं, ये भी गोरे हैं, वो भी गोरे हैं, ये भी लंबे हैं, वो भी लंबे हैं, लैंग्वेज भी सेम है। उत्तम अधिकारी थोड़ा ना ये चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड पीस चाहते हैं। पीस कैसे आएगा यदि आप भेदभाव करते हो? भेदभाव करने वाला कभी भी संसार में शांति नहीं ला सकता। इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट था उल्लिखित
है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्य का अनुसरण करे जो सिद्ध शिक्षक है। इस प्रसंग में अनुपश्यंती अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना और पश्यति का अर्थ है देखना। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ यह हुआ कि वह वस्तुओं को उस रूप में ना देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है, प्रत्युत पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे। आगे यहाँ पे बताया गया है, भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन ना रखा हो, और सर्वोच्च स्रोत से वैदिक ज्ञान है जिसकी चर्चा स्वयं भगवान ने की है। तो यहाँ पे बताया गया है भेदभाव इंसान क्यों करता है, क्योंकि वो सुनता नहीं है। इस कान, प्रभुपाद जी का इस कान का प्रयोग भगवान की कथाओं के लिए करो। लोग इस कान का प्रयोग बॉलीवुड गानों के लिए, सब कुछ सुनने के लिए कर रहे हैं, इधर उधर की बातें सुनने के लिए। मगर इस कान का प्रयोग अगर आप भगवान की सेवा के लिए करोगे, भगवान आपको आंखों से कभी नहीं दिखेंगे, कान से दिखते हैं। भगवान को कान से देखना पड़ता है, ये एक विधि है भगवान को देखने की। जब आप जाओ वृंदावन में, आज आप जाओ, आपको क्या दिखेगा वहां पे? भीड़। सबसे पहले जाओगे क्राउड, मंडे टू सैटरडे कोई भी चले जाओ, आप परेशान हो जाओगे, मैं कहाँ आ गया। हमने तो जो लीलाएं सुनी है, कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, गोपियां यहाँ पे आ रही है, रास नृत्य चल रहा है, ये तो कुछ है ही नहीं। आते ही प्रभु जी यहाँ पे देख रहे हैं, पो 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 हॉर्न शुरू हो गया। तो कानों के माध्यम से भगवान दिखते। मंदिर में भीड़ लगा रहे हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रमन लाल की जय, बोलो बरसाने वाली की जय। इससे अगर भगवान मिल जाए तो सबको मिल गए होते। भगवान के दर्शन अगर आपको करने हैं, पहले सुनना पड़ेगा। जो सुन नहीं सकता उसको दर्शन भी भगवान नहीं देते। कहते मेरे बारे में सुन नहीं सकता, देखना चाह रहा है, देखेगा क्या? सुन तो ले मैंने यहाँ पे लीला क्या करी है। और तो और भगवान के भक्त ऐसे भी होते हैं, साथ भी जाएंगे, मौका भी होगा कि हम कथा को सुन सकें, तब भी नहीं सुनना चाहते। मैं क्यों सुनूं, मैं तो देखने आया हूं ना, यहाँ है क्या। आप वृंदावन में जाओ, बरसाना में जाओ, नंदगांव में जाओ, हर जगह भगवान ऐसे खड़े हैं। आपको क्या डिफरेंस पता चला कि यहाँ पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आपको डिफरेंस क्या पता लगा? कुछ पता दिख रहा है? हर जगह भगवान ऐसे हैं, आप पता ही नहीं लगा पाओगे भगवान है क्यों, क्या हुआ है यहाँ पे। इसलिए भगवान की कथाओं को कान से सुना जाता है, तब भगवान के एक्चुअल दर्शन कि यहाँ पे हुआ क्या है। जैसे एक जगह है मधुवन, मधुवन आता है मथुरा से आगे जाते हैं तो आता है मधुवन। ये ब्रज 84 कोस ब्रज मंडल के एरिया में। अब बहुत से लोग कहाँ जाते हैं दर्शन करने? वृंदावन, नहीं तो बरसाना, और ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़े बहुत चले भी जाएं तो कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। इससे ज्यादा कोई नहीं जाता, क्योंकि यही ज्यादातर फेमस प्लेसेस हैं, तो यहाँ लोग जाते हैं। और चौथा है गोवर्धन में ज्यादातर राधा कुंड, श्याम कुंड, और वहां पे दर्शन करने जाते हैं, गिरिराज जी का दर्शन करने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, किसी को पूछें ब्रजमंडल है क्या, कोई नहीं जानता। आप जानते थे मधुवन क्या है? तो मधुवन एक जगह है, वैसे मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत बड़ा है, जहां पे चारों युगों में भगवान आए। जब ध्रुव आते हैं तपस्या के लिए, अपनी माँ से आए, माँ ने बोला, माँ से पूछा कि भगवान कहाँ मिलते हैं, माँ ने बोला वन में मिलते हैं। तो ध्रुव चल के मथुरा को आ गए। मथुरा में एक जगह है विश्राम घाट के पास में, ध्रुव घाट, सीधा सीधा जाते हैं यमुना के किनारे में तो ध्रुव घाट आता है। वहां पे नारद मुनि आए, उनने स्नान करके यमुना से बाहर आए, बोले आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले वापस घर चले जाओ। ध्रुव बोले नहीं, मैं भगवान को पाने आया हूँ, मुझे भगवान से भी, मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये तो तुम्हें केवल कौन प्रदान कर सकते हैं? भगवान। कहाँ को जाओ? मधुवन को जाओ। मधुवन में गए, ध्रुव ने तपस्या करी, और कहाँ कौन आए? वहां पे भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिए और ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक प्रदान किया। और यहाँ पे त्रेता युग में भी आए, जब रावण को मार के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई अब वापस जो थे अयोध्या में मिल गए। राम लक्ष्मण वापस आ गए सीता के साथ। अब राम ने बोला शत्रुघ्न को कि जाओ, मैं तुम्हें कहाँ भेजता हूँ? मधुवन को भेजता हूँ। वहां पे एक मधु नामक असुर रहता था। तो मधु नामक असुर का किसने मारा? शत्रुघ्न ने मारा। मधु नामक असुर रहता था और मधु के नाम से ही मधुवन नाम पड़ा था। तो मधुवन जो नाम था मधु असुर के नाम से पड़ा, क्योंकि मधुवर वहां पे रहता था। उसका एक बेटा था, पुत्र था, उसका नाम था लवणासुर। तो लवणासुर था
वो अपने भाले में ऐसे ऐसे जानवरों को लेके जाता था, ऐसे ऐसे जानवर। मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि भगवान के दर्शन कान से होते, आंखों से हो जाते तो आज आप सब मधुबन गए हुए होते, मैं भी नहीं गया हूँ। वो अलग बात है, भक्तों के संग में जाने में अलग ही आनंद है, मगर दर्शन कान से अच्छे होते हैं। तो भाले में क्या लेके आ रहा था खाने के लिए? हाथी, कई सारे शेर अपने भाले में ऐसे ऐसे गाड़े हुए थे। हाथी, शेर, मगरमच्छ और एनाकोंडा, बड़े बड़े सांप, घड़ियाल ऐसे लेके आ रहा कि खाने जाऊंगा। शत्रुघ्न आए और शत्रुघ्न ने उनको मारा। तो मारने के बाद लवणासुर का वध किया और वहां पे मधुवन के राजा बने कौन? शत्रुघ्न। तो मधुवन के पास में एक जगह थी मधुपुरी, जहां पे मधु यानी ये जो राक्षस था, असुर था, इसकी नगरी कहलाती थी। तो वहां के राजा बने शत्रुघ्न। तो मधुपुरी, मथुरा का नाम पहले क्या था? मधुपुरी। तो मधुपुरी का नाम बाद में मथुरा पड़ गया। तो त्रेता युग में शत्रुघ्न भगवान यहाँ पे, द्वापर युग में भगवान कृष्ण यहाँ पे आए, अपनी गायों को चराने आते थे, अपनी पोटली लेते थे, ऐसे कंधे पे रखते थे और पोटली में दिन का लंच होता था, ऐसे करके गाय चराने आते थे। जबकि भगवान को क्या जरूरत है, पर भगवान लीला में है और हमेशा इन्हीं लीलाओं में रहते हैं कृष्ण। गाय चराने आए तो गायों को प्यास लगी। अब भगवान कैसे हैं? गौपाला, गाय को पालने वाले हैं। तो गायों के लिए उन्होंने अपनी बांसुरी से ऐसे ऐसे करके कुंड को प्रकट कर दिया। तो वहां पे कृष्ण कुंड है और वहां पे बलराम जी के भी दर्शन होते हैं। तो कृष्ण कुंड प्रकट किया। ये कब की बात है? द्वापर युग की। द्वापर युग में कौन है? भगवान। और जब आया कलयुग, तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए और उन्होंने हरि नाम कीर्तन किया और भगवान की सभी लीलाओं को उन्होंने, लीलाओं का आस्वादन किया, उनको सुना। तो चारों युगों में भगवान है। सतयुग में नारायण, त्रेता युग में भगवान शत्रुघ्न, द्वापर युग में भगवान कृष्ण, कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु। अब लोगों को ये पता ही नहीं है, क्योंकि वो कान से नहीं देखते, वो देखते हैं भगवान को आंखों से। प्रभु जी आंखों से देखते हैं हम, हमें नहीं पता, हमें कोई मैटर नहीं करता। वहां पे गुफा भी है, जहां आप जाएंगे मधुवन में गुफा भी है। वहां पे उसका, वहां पे मधु नामक जो ये असुर है वहां पे रहा करता था, लवणासुर भी वहीं रहता था। तो ऐसे अगर आप जाओगे वहां पे आपको क्या दिखेगा? आज के समय में एक छोटा मंदिर, गुफा, बस खत्म हो गया मधुवन। एक महोली गांव है पास में, वहां पे कृष्ण कुंड है, वो देखोगे प्रभु जी हो गया दर्शन हो गया, प्रभु जी इतना ही था ना, और तो कुछ नहीं था ना। तो आपको दर्शन दिखेंगे जब आप कानों से पियोगे। अब आप, कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो चीर घाट है, चीर घाट जो है आपने देखा होगा, जहां पे लोग डांस करते हैं वृंदावन में, चीर घाट, केशी घाट। जिस चीर घाट को आप कह रहे हैं कि ये चीर घाट है, वो लोगों ने नाम दिया है। वहां पे भी लीला हुई होगी, पर ओरिजिनली जो गोपियों के वस्त्र हरण किए, चीर, ये जो वस्त्र हरण किए, ये वस्त्र हरण लीला कहीं और हुई है, ये वहां नहीं हुई है, ये मथुरा के पास में हुई है। जबकि लोग कहते हैं वृंदावन में है, जहां से नाव चलती है। इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसी आंखों से दर्शन करोगे भगवान के कभी दर्शन नहीं होंगे। कान से करोगे, कान से दर्शन अच्छे होंगे। इसलिए इस कान, जो भगवान ने कितने कान दिए हैं? 2 कान, ज्यादा सुनो और कम बोलो। एक मुंह है, 2 कान है, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। बोलना सही समय पे है, सुनना ज्यादा है। और लोग अपने कानों को ही बंद रखते हैं तो बोलेंगे क्या? इसलिए उनसे भगवान का नाम नहीं लिया जाता, भगवान के बारे में बोला नहीं जाता। देख तो रहे हैं मगर बोल नहीं पा रहे हैं। तो सुनने से भगवान के दर्शन अच्छे होते हैं। अब आगे यहां पे बढ़ेंगे। भगवान के बारे में ज्ञान देखो कैसे पाया जाता है। वैदिक सत्य शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रखर स्मरण शक्ति वाले होते थे। वे प्रामाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे। अनुसरण यानी कि फॉलो करना। एक होता है अनुकरण, वो होता है कॉपी करना, अनुसरण होता है फॉलो करना। तो हम भगवान का यानी कि वैसे तो हम भगवान का भी नहीं कर सकते अनुसरण, फॉलो कैसे कर सकते भगवान की एग्जैक्ट लीलाओं को, मगर हम आचार्यों का अनुसरण कर सकते हैं। एग्जैक्ट तो हम वो भी नहीं कर सकते, मगर फिर भी आचार्यों ने जो पथ दिखाया, रास्ता दिखाया, उसका अनुसरण कर सकते हैं। कॉपी नहीं कर सकते, इमिटेशन नहीं कर सकते कि प्रभुपाद जी थे 2 घंटे सोते थे, हम भी 2 घंटे अपना रह के जीवन बिता लेंगे। प्रभुपाद जी कई बार कई रात नहीं सोते थे, हम भी बिना रात अपने जीवन बिता लेंगे। नहीं सो पाओगे, चक्कर आएंगे, गिर जाओगे। 2 दिन भक्ति करोगे अच्छी सी, जैसी तीसरा दिन चौथा दिन आएगा हेल्थ वीक हो जाएगी, गिर जाओगे। अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया, पहले जो वैदिक ज्ञान था ये भगवान ने किसको दिया? ब्रह्मा को। और कैसे होता था? मौखिक रूप से, मुंह से बोला,
ब्रह्मा से नारद, नारद से वेद व्यास, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता गया। बाद में जब कलयुग आया, अब कलयुग के लोगों के लिए पता है, कलयुग के लोग जो है याद नहीं रख सकते, इनकी बुद्धि बहुत कमजोर है। हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, जब 10 बार पढ़ते हैं तो समझ आता है कि ये लाइन लिखी थी। बिना पढ़े अब मैं बुक बंद कर दूं इसको, ये बुक है मेरे पास ईशोपनिषद, इसको मैंने बंद कर दिया, लो मैं स्क्रीन शेयर नहीं करता, अब बताओ मैं क्या बोलूंगा, ईशोपनिषद में क्या लिखा है, जबकि मैंने तो पढ़ रखा है कई बार, तो मुझे याद क्यों नहीं हो पा रहा। हमारी जो कलयुग में बुद्धि है ये छोटी हो चुकी है, इसलिए आज के समय में लिखित रूप में ज्ञान है। तो पहले था मौखिक ज्ञान, ओरल फॉर्म में था, अब रिटन फॉर्म में। तो इसलिए वेद व्यास जी ने सारे हमें ग्रंथ दिए हैं, क्योंकि उनको पता था कलयुग में जो बद्ध जीव आएंगे इनके पास इतनी बुद्धि नहीं होगी कि याद रख पाए। अच्छा बताओ कौन बताएगा कि कल रात को तो याद होगा सबको, परसों सुबह ब्रेकफास्ट में सबने क्या खाया था, परसों सुबह ब्रेकफास्ट में कौन बताएगा, बता सकते हो, एक हफ्ते पुराना बता सकते हो, एक हफ्ता पहले ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, सेम फ्राइडे को लंच में या डिनर में क्या खाया था, नहीं याद होगा। हाँ यश प्रभु जी बताएंगे। प्रभु जी परसों सुबह निर्जला एकादशी का व्रत था तो कुछ भी नहीं खाया था। चलो परसों का तो एकादशी हो गया, पर नेक्स्ट लास्ट वीक क्या खाया था, नहीं वो तो बिल्कुल भी याद नहीं। देखो प्रसाद भी याद नहीं है, और तो और क्या खाया ये भी भूल जाता है आदमी, सब भूल जाता है आदमी कलयुग में। और इसलिए तो लोग कृतघ्न होते हैं कलयुग में, अनथैंकफुल नेचर क्यों है, हेल्प करने के बाद छोड़ जाते हैं, हेल्प करते रहो, जहां हेल्प इतनी सी भी डिले हो जाए या ना करो सब छोड़ जाएंगे, है ना, आपको छोड़ना शुरू कर देंगे, छोड़ दो इनको, अब हमारी हेल्प कम कर दी है या हमारी हेल्प डिले हो रही है। इसलिए कलयुग के जो लोग हैं इनको लिखित रूप में ज्ञान देना जरूरी था। वेद व्यास जी पहले जानते थे भगवान के अवतार हैं, उन्होंने लिखित रूप में दे दिया, ये लो रिटर्न, ये लो ग्रंथ, ये लो ईशोपनिषद, सही समय आने पे इसको पढ़ना। अभी भी ये प्रेजेंट है, इसको खोलना भी नहीं चाह रहे, खोलना भी नहीं चाह रहे, इसमें है क्या, खोल के देख तो लो इसमें है क्या एक बार। इतनी छोटी सी बुक है और भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं सब, और बिना पढ़े भगवान की प्राप्ति प्रभु जी हो जाएगी, नहीं होगी 100%, क्योंकि कलयुग में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कलयुग में इतनी शक्ति नहीं है स्मरण शक्ति कि केवल सुन के आपको याद हो जाएगा। हम लोग परीक्षित महाराज नहीं है, और परीक्षित भी ऐसे नहीं थे, परीक्षित भी भगवान की कथाओं को सुनते भी थे पढ़ते भी थे। हम तो केवल वही वाली लीला जानते हैं। परीक्षित महाराज थे, है ना, उनकी अर्जुन उत्तरा के गर्भ में रक्षा करी, इतना है। और उत्तरा के गर्भ के बाद उनके बड़े होने का जानते हैं कि बहुत ही वैभवशाली राजा थे, अर्जुन के पोते थे, और उनको ऋषि से श्राप मिला, 7 दिन 7 रात भागवत सुनी, भगवान के धाम को चले गए, हरि बोल। उससे बीच में क्या किया कुछ नहीं पता, इसलिए आप नहीं जानते। हम तो शॉर्ट पार्ट सुन रहे हैं, अगर आप पूरा जीवनी सुनोगे तो परीक्षित ऐसे नहीं थे जैसे हम सोच रहे हैं कि केवल सुना और कभी पढ़ा नहीं, उन्होंने भी पढ़ा है भगवान के ग्रंथ, तो ये हमारे लिए है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है, इसको जल्दी से अब लेंगे, 2 पैराग्राफ्स है। इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं, इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं प्राप्त हैं, किंतु उनमें से अधिकांश उस शिष्य परंपरा से मेल नहीं खाती जो शील व्यास देव से प्रारंभ होती है, जिन्होंने पहल वैदिक वांग्य का संकलन किया। शील व्यास देव की अंतिम परिपूर्ण तथा भव्य कृति श्रीमद् भागवत है, जो वेदांत सूत्र की सहज टीका है। भगवत गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया और व्यास देव ने उसको लिपिबद्ध किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है, और ऐसा कोई भी टीका जो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के विपरीत है वह अवैध है, यानी कि उसका, अवैध को इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, उसका प्रोहित मतलब वो वेस्ट है। उपनिषदों, वेदों, वेदांत सूत्र, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के मध्य पूर्ण साम्य है। ये देखो, किसी को भी वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यास देव की शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश प्राप्त हो जाए, जो भगवान तथा उनकी विभक्त शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसा कि श्री ईशोपनिषद की व्याख्या हुई है। यहां पे बताया गया है, कोई भी अगर आप बुक पढ़ो उसके पीछे लिखा होना चाहिए क्या, वेद व्यास से आने वाली परंपरा। अगर नहीं लिखी आप उसको ऑथेंटिक मत मानो। अब कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामचरितमानस वेद व्यास जी ने लिखी नहीं है। रामचरितमानस किसने लिखी है, कौन बताएगा। हाँ रायो प्रभु जी।
तुलसीदास जी महाराज। और वाल्मीकि रामायण हो गई। और कोई रामायण आपको पता हो, जो किसी राइटर की पता हो? कृत्रिवास रामायण है हमारे यहाँ पे बंगाल में, बहुत फेमस है। मतलब डिफरेंट कल्पों के अकॉर्डिंग डिफरेंट लीला है वहाँ पे डिफाइन है। वो किन्होंने लिखी है? मुझे तो नहीं पता। कृत्तिवास ओझा, मतलब वो भी यही है, हमारे यहाँ पे बंगाल में काफी प्रचलित है। अच्छा, तो इस तरह से देखो, यहाँ पे बता रहे हैं कि अलग अलग रामायण भी है। अब रामायण में भी गुरु परंपरा होनी चाहिए। जो भी गुरु परंपरा व्यासदेव से नहीं आ रही, वो परंपरा ही नहीं है, विहीन है। अब रामचरितमानस बोलोगे कि ये वेद व्यास जी से नहीं आ रही। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। हनुमान जी उनके गुरु थे, गुरु ने उनको उपदेश दिए और उन्होंने लिखी है। अब आप पढ़ोगे, क्या पढ़ रहे हो आप, कि वेद व्यास जी से प्रभु जी ये वाली नहीं आ रही है, तो वेद व्यास से कैसे आएगी रामचरितमानस? वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हो, प्रभु जी इसमें तो वाल्मीकि रामायण में तो वेद व्यास का कहीं नाम नहीं है, वो वाल्मीकि जी ने लिखी है। आपको पढ़ देखना है भगवत गीता, श्रीमद भागवत, ईशोपनिषद, क्या ये गुरु परंपरा से आ रहे हैं, नहीं आ रहे। कोई भी मार्केट से उठा के बुक ले ली, प्रभु जी इसमें भगवान बने ना इसलिए मैंने उठा ली। आपका भाव भगवान उठाने का नहीं था, आपका भाव था कि मैंने भी बुक लिया, मैं भी पढ़ के दिखाऊंगा कि मैं भी पढ़ता हूं, और पढ़ोगे फिर भी नहीं। इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है, इधर उधर की टीकाएं नहीं पढ़नी है। आपको वही पढ़ना चाहिए जिसकी ऑथेंटिसिटी हो। जूता लेने जाओगे, देखोगे फर्स्ट कॉपी तो नहीं है, प्रभु जी नाइकी है ना, पूमा है ना, एडिडास है ना, अपना उसमें देखोगे लेबल, देखोगे शेर, उसमें पूमा का शेर देखोगे, शेर होता है वो, क्या होता है, माउंटेन लायन होता है, जो भी है वो इधर ऐसे तो नहीं छलांग लगा रहा, ऐसे ही लगा रहा है ना छलांग, इस डायरेक्शन में तो नहीं लगा रहा, उल्टी छलांग लगा रहा है, तो उसका मतलब कॉपी है। नाइकी वाला जो टिक है, ऐसे टिक है होता है, ऐसे टिक की जगह कई बार उसमें उसमें भी ध्यान देते हैं लोग, ऐसे टिक तो नहीं है, सीधा तो नहीं है, ऐसे ही जा रहा है ना टेढ़ा। एडिडास में देखेंगे ऐसे करके साइन बना है ना, मैं कंपनियां इसलिए जानता हूं कि स्पोर्ट्स फील्ड में थे। अब एडिडास का साइन देखेंगे, पूरा एडिडास का साइन देखोगे, प्रभु जी ये कंपनी का तो आप नाम ले रहे हो, इसका साइन जो है ये ऐसे क्यों बन रहा है टेढ़ा, इसका मतलब ये फेक है। उसमें आप इतनी वो देखते हो, एक टी शर्ट लेने में, जूता लेने में पूरा धागा तो नहीं निकल रहा, यहां तक कि अंडरगारमेंट्स लेने में भी लोग देखते हैं, निक्कर लेने में देख रहे हैं धागा तो नहीं निकल रहा, सुइयां तो नहीं छूटी हुई इसमें। और ग्रंथ हो, अरे कोई भी ले लो प्रभु जी, मार्केट में मिलता है, सब एक बराबर है, नहीं लेने चाहिए, आप फंस जाओगे। आप कुछ भी पढ़ोगे, आप एक रास्ता भगवान के धाम को, एक रास्ता नरक को, आपको पता ही नहीं चलेगा पढ़ क्या रहे हो। एक रास्ता भगवान की भक्ति सिखाएगा, एक भगवान से विरोधाभास सिखा देगा। गीता कितने टीकाएं हैं गीता की, इतने लोग अगर भक्त बन गए होते आज तक गीता पढ़ पढ़ के, तो अपने आप बन जाते। इसलिए गुरु परंपरा से आदेश, यानी कि उनके द्वारा सुनना और पढ़ना, तब आपकी नॉलेज काम आती है। स्कूल गए, कभी विदाउट बुक्स पास हुए हो? केवल बोला मैंने जो टीचर से सुना उससे मैं मार्क्स ले आऊंगा, या केवल सेल्फ स्टडी करके पास हुए हो? दोनों वेस्ट करना पड़ता है ना। और यहाँ पे भक्त या तो सुनना नहीं चाहते या पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना चाहते हैं तो सुनना नहीं चाहते, सुनना चाहते हैं तो पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट पैराग्राफ है, भगवत गीता के अनुसार 18वां अध्याय 54 नंबर श्लोक में, जो पहले से मुक्त पद यानी ब्रह्मभूत पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपने ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। ये श्लोक है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञों को प्राप्त नहीं हो सकती, जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, वह भले ही किसी भी दूसरे बाहरी शरीर का उपयोग यश तथा भौतिक लाभ के लिए करता हो, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। ऐसी अनुकरण करता नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिलती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा होती रहती है। यहाँ पे बताया गया जो 3 तरह के भक्त थे, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। उत्तम अधिकारी को सब जगह भगवान के दर्शन होते, उसको जरूरत नहीं है। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो थे उत्तम अधिकारी थे, मगर वो मध्यम लेवल पे प्रचार नहीं कर, वो उनको भजनानंदी थे, भजन में आनंद में आता था। अब आप सोचोगे कि मैं उनका अनुकरण कर लूं, घर बैठ जाऊं और मैं भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मैं उनका अनुकरण कर लूं, आप नहीं कर सकते हो। आपको लगेगा भजनानंदी बनना बड़ा आसान है, राधा कुंज जाओ,
ऐसे करके व्हाइट कलर की चुन्नी डाल लो, है ना, और ब्लैक कलर का तिलक लगा लो, राधा कुंड का हो गया। इससे इससे भक्ति मिल जाए, सारे लोग संसार के भक्त होते। भगवान को पाने का, भगवान इतना आसान नहीं है भगवान को पाना कि बाहरी रूप का वैराग तिलक ये इतनी जल्दी वैराग नहीं लाएगा। वैराग आएगा उसी कामों को करते हुए आपको उनसे अटैचमेंट ना होना, ये असली वैराग है। जिस घर में आप रहते हो, घर में मान लो कोई चीज है आपकी, आपका फोन सबसे कीमती चीज, ये फोन चोरी हो जाए, दुख तो होगा, मगर ये होगा कोई बात नहीं, मेरी कुछ चीजें उसमें इंपॉर्टेंट चली गई, उसको ब्लॉक करवाओगे, दोबारा से नया लोगे और अपना मूव ऑन कर जाओगे। जैसे घर में आपका मान लो आग लग गई, आग लगने पे फर्नीचर जल गया, फर्नीचर जलने पे आप ये नहीं करोगे, ठीक है एक बारी व्यक्ति ये तो बोलेगा पानी डालो पानी डालो, ये थोड़ा ना घर में आग लगी हुई है बोलेगा देखो वाह मेरा घर जल रहा है ऐसे थोड़ा ना बोलेगा, ये उत्तम अधिकारी नहीं है। उत्तम अधिकारी का मतलब है हर चीज में भगवान के दर्शन करता है। तो ऐसा भक्त जो अनुकरण यानी कि कॉपी इमिटेट करता है आचार्यों को, वो केवल दिखावा कपटी होता है, ये नकलीपना है। अगर आप सोचोगे मैं प्रभुपाद जी बन जाऊंगा, हम भी प्रभुपाद जी बन जाएंगे, हरे कृष्णा कर लेंगे, इतनी इजीली नहीं बन सकते। हम किसी की अवस्था को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, मोटिवेट हो सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते। मोटिवेट हम होते हैं कि प्रभुपाद जी गए, देखो इतना उन्होंने इंडिया में 70 साल, यहाँ पे 65 साल प्रचार किया, बाहर गए इतने लोगों को जोड़ा, 12 साल बाहर इतना प्रचार किया फॉरेन कंट्रीज में, 70 साल की उम्र में कौन प्रचार करता है। अब आप अनुकरण एग्जैक्ट इमिटिएट करोगे कि मैं भी कर लूंगा ना, नहीं कर सकते। 70 साल, अभी आप 70 तो क्या, मैं तो कह रहा हूं 30 में भी नहीं कर सकता। 30 में जैसे ही टच हो जाएगा आप कहोगे घुटना दर्द, कंधे दर्द, कंधे दबाने के लिए चाहिए, सर दबाने के लिए चाहिए, हर चीज आपको सेवक चाहिए, तो आप नहीं इमिटेट कर सकते आचार्यों को। ऐसे ही कोई बोले कि मैं ना अब जो है भजनानंदी बन गया हूं, अब मैं भजन करता हूँ, राधा कुंड पे बैठ के दीक्षा ले ली है भजनानंदी, ये भजनानंदी वापस भी आ जाते हैं। जैसे ही वो अपना किसी को फोन देखते हैं, फोन देखेंगे, फोटो देखेंगे, अरे ये देख दिल्ली में कितना फल फूल रहा है, इसका मस्त बिजनेस चल रहा है दिल्ली में, वापस आ जाएगा, कहेगा चलो छोड़ो राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, वापस चलो दिल्ली, फिर वहां के वापस उन्हीं चीजों में लग जाता है। और ऐसा हुआ भी है, बहुत भक्त जो आज के समय में जा रहे हैं बोलते हैं वहां जाके जय निताई जय निताई। अरे हरे कृष्णा बोलना है आपको, जय निताई कब से हो गया? हाँ ये तो बोलना है जय गौर निताई, ये जय निताई क्या है? ठीक है कभी बोल दिया किसी उसमें, ये संप्रदाय है नित्यानंद वंशी, बोलते हैं हम नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं। अरे भगवान को वंश परंपरा से नहीं प्राप्त कर सकते, भगवान को गुरु परंपरा चाहिए। गोस्वामी लगा लोगे अपने पीछे, कास्ट गोस्वामी, कि हम वृंदावन के गोस्वामी या राधा रमन टेम्पल में सेवा करते हैं, कास्ट गोस्वामी भगवान की प्राप्ति नहीं दिला सकता आपको। गोस्वामी मतलब जिसका अपनी इंद्रियों पे पूर्णतया कंट्रोल है, अपनी इंद्रियों को जैसे कछुआ होता है अंदर खींच लेता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हो, बलपूर्वक खींच लेगा। ये थोड़ा ना कि किसी को देख लिया, बाल बड़े कर लिए, गॉगल लगा लिए, बोले गोस्वामी है। गोस्वामी नहीं है, गोस्वामी होता है चाहे वो उसके पास सारा कुछ रहे। जैसे कई बार लोग इस्कॉन को लेकर टारगेट करते हैं, अरे ये कैसे गोस्वामी है तुम्हारे इस्कॉन में, ऐसे कोई आचार्य होते हैं क्या? ये कैसे हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, एसी में सोते हैं, ये कैसे हो सकते? उनको चाहे आप गर्मी में भी सुलाओ तब भी सो जाएंगे, उनको आप एसी में रखो तब भी सो जाएंगे, उनको पंखे में रखो तब भी सो जाएंगे, उनको आप ऐश्वर्य वाले प्लेस में ले जाओ अच्छी जगहों पे तब भी रह जाएंगे, उनको आप गांव में ले आए तब भी रह जाएंगे। ये होता है गोस्वामी। ये थोड़ा ना कि कंफर्ट में रह रहे हैं तो ये गोस्वामी कैसे होगा? जिसके पास सब कुछ है तब रह के वो डिटैच है, ये असली भक्ति है। छोड़ के भक्ति करना तो सब कुछ आसान है, उसी कंडीशन में रहते हुए भक्ति करना मुश्किल है। इसलिए छोड़ना तो क्या है, छोड़ दो, घर छोड़ के बैठ जाओ, प्रभु जी चले जाओ वृंदावन, चले जाओ, पकड़ लो टिकट 500 रुपए की, बस पकड़ो, पहुंच गए वृंदावन। इसलिए छोड़ना आसान है, उसी परिस्थिति में रह के भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए जो उसमें आगे बढ़ता है वो सही रूप से भक्त है। एक होता है डिटैचमेंट, एक होता है अटैचमेंट, एक होता है अनअटैचमेंट। डिटैचमेंट वाला रास्ता सब कुछ त्याग देता है, अटैचमेंट आसक्ति बनाए रखता है, अटैच रहता है। एक होता है अनअटैचमेंट, सब कुछ होते हुए भी उनसे अटैच ना होना, वाइफ है, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है, मगर उनसे अटैचमेंट नहीं है, आज है कल नहीं है, इस तरह से वो रहता है। केयर करता है, सब कुछ करता है, सेवा करता है, भगवान की भी, लोगों की भी, सबकी, मगर अटैच किसी से नहीं होता। अटैच केवल भगवान और भगवान के भक्तों से और भक्ति से अटैच होता। तो ये सही रूप से यहाँ पे बताया गया। तो ये था ईशोपनिषद के बारे में, मंत्र नंबर 6। अब लेंगे हम क्वेश्चन आंसर, जिनके क्वेश्चन है।
पहले हम चैट बॉक्स में भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हैं। केतन प्रभु जी का है, प्रभु जी एक क्वेश्चन था प्रभु जी, ये तो क्लियर है कि कृष्ण ही परम आत्मा है, उनसे नो डाउट, बाकी सभी देवी देवता उसमें भी है, उन देवी देवता हैं, उन्हीं से मतलब आए हैं। पर नारायण, फिर कृष्णा जी और नारायण अलग हैं। ठीक, कृष्णा जी ही नारायण कहते हैं, यह मेरा डाउट है। वो पूछ रहे हैं कि कृष्ण और नारायण में क्या भेद है। कई लोग सोचते हैं कि कृष्ण नारायण से कृष्ण आए, विष्णु से कृष्ण आए, और कई कहते हैं कृष्ण से नारायण आए। तो ये कैसे समझे स्टेटमेंट को। जो आप देखते हो कृष्ण का जन्म वो दो जगह पे हुआ, उसके ऊपर अभी मैं वीडियो एक है जो हमने बताई, हमें नंद प्रयाग गए थे वहां पे बताई, और इससे पहले लास्ट ईयर भी बताई। कृष्ण जन्म पे दो जगह जन्म हुआ 5000 साल पहले, एक हुआ गोकुल में और एक हुआ मथुरा में, जहाँ जिसे आप कंस की जेल कहते। तो वहां पे एक आदि केशव मंदिर है, जो आप बड़ा सा मंदिर देखते हो मथुरा में, वो तो बाद का बना हुआ है, बिरला मंदिर। मेन उसमें कृष्ण जन्मभूमि में दो ही स्थान है, एक आदि केशव मंदिर जहां पे भगवान ने देवकी को दर्शन दिए चतुर्भुज रूप में, और अंदर जो वो काल कोठरी है वहां पे अंदर भगवान का प्राकट्य हुआ, और एक जन्म हुआ भगवान का गोकुल में यशोदा की गर्भ से। तो दो जगह भगवान का जन्म हुआ, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि कृष्ण से विष्णु आए या विष्णु से कृष्ण आए। मगर हमें समझना होगा, ब्रह्मा जी जो इस संसार के पहले जीव है, वो क्या कह रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, मैं उस आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं, है ना। आदि पुरुष यानी कि आदि यानी बिगनिंग, सबसे पहले वही थे। तो कृष्ण का एक्सपेंशन है विष्णु, कृष्ण का एक्सपेंशन विष्णु, इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए के नोट से 100 रुपए निकाल लो। वैसे देखा जाए तो आमतौर पे 100 माइनस 100 जीरो होता है, मगर भगवान ऐसे नहीं है। 100 में से 100 निकालो, ये भी 100, और दूसरा जो है वो भी 100। तो भगवान भी पूर्ण है, विष्णु भी पूर्ण है, भगवान भी उतने शक्तिशाली है, कृष्ण विष्णु भी उतने शक्तिशाली है। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण की ताकत कम हो गई या विष्णु की ताकत कम हो गई, दोनों उतने शक्तिशाली हैं। विष्णु ऐश्वर्य भाव के हैं, वैकुंठ जाता है जो विष्णु की भक्ति करता है। कृष्ण की भक्ति वो है जो माधुर्य भाव से भगवान की 5 रसों में भक्ति करता है, तो वो कहाँ जाता है, गोलोक वृंदावन को। इस तरह से कृष्ण अलग है, विष्णु अलग है, एक ही का एक्सपेंशन है कृष्ण से विष्णु। आगे यहाँ पे आता है दीप कौशिक माता जी, पहले जल्दी से चैट के ले लेते हैं। प्रभु जी यही है कि भगवान कहीं किसी भी कंडीशन में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और यही कृष्ण हर जगह प्रेजेंट है। 5 श्लोक में यही है कि भगवान विद एनी टाइम सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, इसलिए भक्ति करते रहे। श्लोक का डीप नॉलेज, हाँ माता जी ने लास्ट क्लास का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो उन्होंने सीखा है। थैंक यू माता जी। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। वॉइस में किसी और को भी ब्रेक हो रहा है क्या, ऐसा तो नहीं माता जी, क्लियर है वॉइस। ब्रह्मभूत, स्नेहा शर्मा माता जी कह रही है ब्रह्मभूत अवस्था क्या होती है। ब्रह्मभूत अवस्था होती है अपने आप को जीवात्मा मानना। ब्रह्मभूत अवस्था यानी अपने आप को आत्मा के स्तर पे मानना, ये ब्रह्मभूत अवस्था आसान शब्दों में। यहाँ पे जो इस स्तर पे होता है वो कैसा होता है, ना तो वो शोक करता है, ना किसी चीज के लिए रोता है, ना किसी चीज की एक्सपेक्टेशन करता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को क्या मानता है, जीवात्मा। जीवात्मा का काम क्या है, मैं भगवान का दास हूं। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है, अपने आप को जीवात्मा मानना, भगवान का दास मानना। थैंक यू अंजुल प्रभु जी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कुछ भक्त लिख रहे हैं अलग अलग प्रकार की रामायण है, कंब रामायण, बिल्कुल सही। कुसुमीना माता जी, प्रभु जी जैसे हम भोग बनाते हैं, कभी कभी भोग ज्यादा बन जाता है और गर्मी की वजह से खराब हो जाता है, हमें उसका क्या करना चाहिए। जो खराब हो जाता है पहले ही उसको निकाल के उसको दे दे। अगर आपको लगता है सुबह तक वो वेस्ट हो जाता है, या तो फ्रिज में रख लें, अगर फिर भी खराब हो रहा है तो उसको पहले ही दे देना चाहिए। पहले को देखना चाहिए, गाय नहीं है तो फिर हम बाकी जानवरों को जैसे डॉग्स वगैरह को भी दे सकते हैं। थैंक यू मधुर माता जी, थैंक यू प्रीति माता जी। श्रुति माता जी कह रहे हैं
मेरी 6 ईयर ओल्ड डॉटर पूछ रही है कि वो आपको माता जी से बुलाते हैं तो मुझे कैसे बुलाएंगे, हर नेम इज तनिष्ठा। हम वैसे देखा जाए बोला तो सबको माता जी जाता है, बट अगर वो अभी छोटी हैं तो हम उन्हें तनिष्ठा भी बोल सकते हैं। पर हम ग्रुप में तो एड्रेस ऐसे ही करेंगे ना, ये थोड़ा ना बोलेंगे कि तनिष्ठा बेटा, हम तो ग्रुप में तनिष्ठा माता जी कहेंगे, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, पर हाँ छोटी है तो हम उनको नाम से बुला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू कुसुम माता जी। अब लेते हैं क्वेश्चन, रायो प्रभु जी का हैंड रेस था, फिर लेंगे बोलिया शैलेश प्रभु जी का। अनम्यूट कर दिए प्रभु जी। रायो प्रभु जी अनम्यूट कर रहे। ठीक है, तब तक बोलिए शैलेश प्रभु जी पूछ लें। प्रभु जी, मैं जो पूछ हाँ रहा जी। था कि जैसे हम लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, हमारे अंदर एक मतलब ये डिजायर होता है कि टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड टू एसोसिएट विद सिंसियर एंथुसियास्टिक डिवोटीज, लेकिन हम इस सिचुएशन में मतलब इस पर्सपेक्टिव में मैक्सिमम ऑफ द टाइम हताशी होते हैं, क्योंकि वो एंथुसियाज्म जो हम एक्सेप्ट करते हैं कि एवरीवन विल फॉलो लाइक दिस डे इज द लास्ट डे, मतलब ऐसे भक्ति करना कि दिस इज द लास्ट डे, कल क्या हो किसी नहीं जाना, तो आज ही सब कुछ अच्छे से करना है, फिर नेक्स्ट डे के लिए ये शेड्यूल। तो ऐसे डिवोटीज के साथ अगर हम एसोसिएट करेंगे तो हमारा भाव भी ऐसा होगा, तो हमें ज्यादातर समय ऐसा कोई मिलता नहीं है। तो इस सिचुएशन के लिए हमें कैसे एसोसिएट करने चाहिए, मतलब मैक्सिमम लोग मतलब पीपल आर वेरी मच सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड है तो वो और कुछ चीजों के लिए इंडिवियर में नहीं करते, मतलब दे आर सेटिस्फाइड विद व्हाट दे आर गेटिंग एंड व्हाट दे आर परफॉर्मिंग, कि सब कुछ सही चल रहा है बस। तो हम कैसे एंथुसियास्टिक लोगों को एसोसिएट करें, मतलब कैसे मिलेंगे, और अगर ना मिले तो कैसे खुद एंथुसियास्टिक बने रहे। हाँ, प्रभु जी का क्वेश्चन सबको समझ आया। वो कह रहे हैं कि अगर भक्तों का संग करना हो और वो उत्साहित हैं और जो सामने वाले भक्त है वो उत्साहित ना हो तो क्या करें। वैसे तो उत्साहित भक्तों का संग करना चाहिए, मगर उत्साहित को और उत्साहित चाहिए जो और उत्साह में हो। जैसे आप एंथुसियास्टिक हो, आपको और चाहिए और मोर एंथुसियास्टिक हो, तो जी ऐसे में क्या करें। अब जैसे इस सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि हमें पता है ऐसे उत्साहित हमें नहीं मिल रहे हैं एट प्रेजेंट इस मोमेंट में हमारे आसपास में, तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं हमें जानते हैं, हमारा जो उत्साह है इस लेवल तक तो ला सकते हैं उनको, क्या पता हमारे से भी आगे निकल जाए। उन लोगों को बताना चाहिए और उन लोगों को धीरे धीरे करके डेवलप करना चाहिए कि चलो ये तो ग्रो करे, उनका उत्साह बढ़ेगा तो उनके उत्साह से हमारे को भी जोश मिलता है। इस तरह से कर सकते हैं प्रीचिंग करके। जी, और अगर ये प्रीचिंग के समय भी मतलब वो लोग ऐसा हिंड्रेंस करे कि मतलब ये एक्स्ट्रा है, मतलब हम जो करते हैं वो ठीक है, इससे ऊपर और कुछ नहीं करना है, मतलब दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड। अभी सेटिस्फाइड बंदे को अगर कोई सेटिस्फाइड है, जैसे कि गीता में भी बताया जाता है जो दुख और सुख में समान रहता है, तो वो सेटिस्फाइड है, उसे हर परिस्थिति में कोई नहीं है तो उसे कोई हिला नहीं सकता। तो वैसे ही अगर कोई अपनी साधना में सेटिस्फाइड है तो ये मुझे और नहीं जानना, जितना है उतना ही मतलब एकदम सही है, एकदम इट्स परफेक्ट। तो ऐसे लोगों को तो मोटिवेट कैसे ही कर सकते हैं, फोर्स तो नहीं कर सकते किसी हाँ, को। जनरली ऐसे ही होता है, जब आप किसी को प्रीच करते हो उनका एक सेटिस्फेक्शन लेवल बड़ी जल्दी आ जाता है, कहते हैं ठीक है जो चल रहा है इतना ही था, हमें इतना ही सीखने का था, हमें नहीं सीखना ज्यादा, इतना ही था बस। उनका सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता है, गीता पढ़ ली हो गया, ये भागवतम, ये इतना फोर्स मत करो। सबका अपना सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, तो ये तो है ही, प्रीचिंग में दिक्कत है ही। अगर आप देखोगे अभी कितने लोगों को मैं बोलता हूँ आप आओ क्लास में, आओ आओ, अब उनको लगता है कि मैं उनको कोई फोर्स कर रहा हूँ, अब वो नहीं आएंगे तो उनका नुकसान है। जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है वो आएगा, ठीक है किसी का रीजन है वन डे, एक क्लास दो क्लास, मगर रेगुलर वो दिख ही नहीं रहा 6 महीने से। हम चाहते हैं वो हमसे बात करे, वो चाहते हैं हम भी किसी से बात करें उत्साहित से। अब उसको भी अपना जो है डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना कि मुझे आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, पर उसने अपना सेटिस्फेक्शन बना लिया कि नहीं मुझे इतना ही चाहिए था बस, मंदिर आ जाऊं, प्रसाद पालू, दर्शन कर लूं, दैट्स इट, मेरे को सुनने का नहीं है, मेरे को नहीं सुनना, मैं अपने कान बंद रखता हूँ। ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं, उनको हरे कृष्णा बोल के आगे बढ़ना पड़ेगा, फॉरवर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हैं हम इनको। जबरदस्ती उपदेश देंगे तो दुश्मन बन जाएगा, द्वेषी बन जाएगा। तो हमें नए लोगों को ढूंढना है। ऐसा ही होता है, लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आता है लोगों का हाँ सेटिस्फेक्शन लेवल।
टीचिंग में तो बहुत जल्दी आता है। तो बेसिकली हम कई बार देखते हैं कि जो नियम फॉलो नहीं भी करते उन्हें सुनने के लिए बड़ा उत्साह होता है, मतलब कंपेयर टू दोज हु आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये हम कई बार देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक कोई चीज नहीं मिलती ना, उसकी वैल्यू तब तक रहती है, जैसे ही वो चीज मिल जाए उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो जो नए लोग होते हैं ना, उनको उत्साह होता है, उनको मिला नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति जो पुराने हो जाते हैं ना, साल भर 2 साल, वो ये भूल जाते हैं कि मैं भक्ति में आया क्यों था। मुझे तो अच्छा लगता था ना भगवान के बारे में सुनना पढ़ना, कोई मेरे 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दे, डाउट सॉल्व कर दे, मुझे अच्छा लगता था। अब वो अपनी इस चीज को छोड़ के भूल जाता है, वो अपना इंटरेस्ट दूसरी चीजों में बना लेता है। मेरा इंटरेस्ट है केवल मैं मंदिर जाऊं और मुझे खाने को पूछता रहे, कोई ना कोई पूछे, हरे कृष्णा करे, कोई मेरे को राधे राधे बोले, कोई बोले कहाँ हो, कैसा चल रहा है, घर बच्चे ठीक हैं, तो अपना उसको सेटिस्फेक्शन बना लेते हैं। तो अगर वो सच में देखें तो वो आए किस पर्पज से थे और अब यहाँ पे क्यों है, वो ये चीज को भूल जाते हैं। इसलिए उनको ये चीज मिल गई ना, आए तो इसलिए थे कि मुझे ये चीज मिलती नहीं है, अब उनको मिल गई तो उसकी वैल्यू कम हो गई। जैसे एक बाइक होती है, गाड़ी होती है, जब तक नहीं मिलती उसकी वैल्यू आदमी करता है, अरे कितनी सुंदर बाइक है, गाड़ी है, मिल गई, खत्म वैल्यू उसकी। इसी तरह से होता है। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम इन्हीं को सिखाते रह जाएंगे कि वो सीखना नहीं चाहता, हम उनको बोले जा रहे हैं, और वो आना नहीं चाहता, तो हम उन पर कितना टाइम वेस्ट कर लेंगे। तो फिर हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हाँ मतलब इतना ही, मतलब हम ट्राई कर सकते हैं, बाकी अ, जो अगर क्वांटिटी में देखे तो ऐसे लोग ही ज्यादा है, तो मैक्सिमम टाइम हमें खुद की संगति में रहना पड़ता है, मतलब फोर्स भी नहीं कर सकते, तो इसी के कारण मतलब कई बार दिक्कतें हो जाती है। तो इस सिचुएशन में भी अपनी साधना से खुद को सेटिस्फाइड रखना है क्या, मतलब मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ उतना ही। ये थोड़ा मुश्किल होता है कि मैं तो अपना बेस्ट कर रहा हूँ, सामने वाला अपना बेस्ट नहीं दे रहा। मैं तो चाहता हूँ भक्ति में हम सब ग्रो करें, पर वो ग्रो नहीं होना चाह रहा, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें प्रभु जी? ये तो कठोर सत्य है, इसलिए तो बोला गया, बहुनान जन्म जन्मांते ज्ञान वा माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। लगे रहेंगे लोग, जन्म जन्मांतर तक लगे रहेंगे, वो बढ़ना ही नहीं चाह रहा आगे, वो सही यहीं फंसा बात है। रहना चाहता है। ठीक है ब्रो, यही क्वेश्चन था। हाँ, उन लोगों को हमें सेपरेट भक्त बनाने पड़ेंगे, जो हर तरीके का ग्रुप होना चाहिए। कोई हो सकता है नया आया हो, एकदम से ग्रो करके ऊपर बढ़ जाए। हम्म। तो इस तरह से है। तो ये हो सकता है जी कोई नया व्यक्ति हो तो एकदम से आगे बढ़ जाए, और एक जो पुराना व्यक्ति है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो अलग अलग कंडीशन होती है समय काल परिस्थिति के हिसाब से, इसलिए कोई भी भक्त आगे पीछे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि नया है तो ये कैसे आगे निकल गया, वो तो पुराने थे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन्होंने अपना सेटिस्फेक्शन लेवल बना लिया उतने पे। जी। हाँ जी। ठीक ठीक है, है हरे ब्रो, यही क्वेश्चन है। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलिए शैलेश प्रभु जी का। आवाज आ रही हरे है प्रभु कृष्ण जी? प्रभु जी। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि आपने इस लेक्चर में से वो शुरुआत में कहा था कि प्रभुपाद को है ना 3 बार प्रणाम करना चाहिए, ठीक है? तो मतलब किस तरह से सब कुछ करना चाहिए, थोड़ा वो बताएंगे? तो यहाँ पे बताया गया है, सॉरी कुछ कैमरा इश्यूज आ रहे हैं, मैं आंसर कर देता हूँ। तो किस तरह से प्रणाम करना चाहिए, हम अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें मंदिर ही जाना है, अपने घर के मंदिर में प्रणाम कर सकते हैं। जरूरी थोड़ा ना प्रभुपाद जी का फोटो नहीं है, भगवान कहीं ना कहीं तो है ना, शास्त्र रूप में भगवान है, भगवान ग्रंथ रूप में है, तो उनको वैसे प्रणाम कर सकते हैं। भगवान, ये हरि नाम है, हरि नाम अपना चैंटिंग बैग रखो, भगवान को प्रणाम करो। मतलब कुछ मतलब ऑफिस में हो, ठीक है, तो मतलब मोबाइल सामने रखे तो प्रभुपाद देखो का फोटो ऑफिस में सामने। है ना, ऑफिस में अगर आप प्रणाम करोगे तो लोग तो बोलेंगे क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक हो, ठीक हो, बेहोश तो नहीं हो गए, गर्मी तो नहीं लग गई तुम्हें? तो ऑफिस में सिचुएशन अलग होती है, पर वहां पे आप ये कर सकते हो ऑफिस की सिचुएशन में ना, कि एक प्रणाम जैसे सुबह कर लिया, एक ऑफिस से घर आके कर लिया, एक भगवान को रात को सोने से पहले कर लिया। जी।
मतलब प्रभु जी, 3 बार। मतलब थोड़ा इस तरह से था ना कि ऑफिस में है ना, मतलब एक टाइम ऐसा होता है ना कि आसपास में कोई होता नहीं, तो मैंने सोचा कि उस टाइम पे मतलब नहीं, कर लूँ। ऑफिस में तो प्रभु जी बहुत मुश्किल है, ऑफिस में तो ये सब चीजें फॉलो नहीं हो पाती हैं एग्जैक्ट, तो इसलिए गाइडेंस की जरूरत होती है। इसलिए आप ऐसे कर सकते हो 3 बार, सुबह ऑफिस से आके, एक बार सोने से पहले। ठीक, मतलब प्रभुपाद को प्रणाम मंत्र बोलना है ना कि? हाँ, या तो एक बार सुबह बोल लो, एक बार ऑफिस जाने से पहले बोल लो, एक बार ऑफिस आके बोल लो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, जैसे हम करते हैं नॉर्मली। प्रभुपाद जी को प्रणाम, फिर महाप्रभु पंच तत्वों को प्रणाम, फिर भगवान को प्रणाम। जी ठीक है। जी। हाँ प्रभु जी, एक और सवाल था, क्योंकि अभी है ना आपका जब भी मतलब कुछ लेक्चर होता है ना, ठीक है, वैसे मैं रात को जब आता हूँ काम से, ठीक है, तो मतलब मैं है ना मतलब बहुत थका हुआ होता हूँ, ठीक है, तो मतलब है ना मतलब आपके जो मतलब लेक्चर मतलब मुझे मतलब बैठे बैठे मतलब सुनने चाहिए, ठीक है, अगर मैं मतलब कभी कभी है ना मतलब बैठा भी नहीं जाता, तो मतलब है ना मतलब मैं थोड़ा वो लेट जाता हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, पर क्या करूँ इस सिचुएशन में? कोई बात नहीं, देखो अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, जैसे थके रहते हो, तो जितना भी समझ आया, जैसा भी समझ आया, उतना भी चलेगा। कोई फोर्स नहीं है कि जितना है, देखो ऑफिस में सब थक के आते हैं, ये तो है ही अंडरस्टूड, गर्मियां भी बहुत ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है, बट जितना हम कर सकते हैं अपना बेस्ट उतना करें बस। जी। जितना भी समझ आता है बस ज्वाइन भी कर ले, इतना भी चलेगा। कोई 2 वर्ड भी कान के अंदर जाएंगे, कोई एक ऐसी बात भी समझ आ जाएगी, तो भी उससे दिन बन सकता है अच्छा, या आने वाला टाइम अच्छा चलेगा। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। अभिमन्यु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। वही सारी है। आ रही है। प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी है। प्रभु जी, सेकंड बात, जैसे मान लो कि हम लोग स्कूल में सिखाया कि जब प्रभुपाद जी की छोटी बुक से स्टार्टिंग करना चाहिए, तब जाके भगवद गीता या भागवतम पढ़ना चाहिए। मतलब तो प्रभु जी, जब हम प्रीचिंग करते हैं जो कि गीता जयंती के टाइम पे, तो प्रभु जी हम छोटी बुक से स्टार्टिंग क्यों नहीं करते? प्रभुपाद जी डायरेक्ट हम भगवद गीता ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट क्योंकि करते हैं छोटी लोगों बुक को? का, लोगों को छोटी बुक के बारे में पता ही नहीं है, लोगों को पता ही गीता के बारे में, तो सीधा गीता दो। स्टार्ट कोई भी बुक से कर सकते हो, गीता भागवतम ऐसा कुछ नहीं है, गीता पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, सब किसी भी बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। बट फिर भी आइडियली देखा जाए तो, क्योंकि छोटी बुक्स को पढ़ना आसान है, तो इसलिए पहले छोटी बुक देनी चाहिए, और हमें ऑप्शन भी रखना चाहिए, गीता नहीं तो सेकंड बुक तो हो देने के लिए। जी जी। तो प्रभु जी, जैसे मान लो जो लोग मतलब नॉन डिवोटी बोलते हैं कि हमारे पास है, तो हम उनको छोटी बुक दे सकते हैं ना, भगवद गीता हाँ की। बिल्कुल दे एक और सकते आते हैं ना स्पॉन। हैं, दे सकते हैं हाँ इंट्रोडक्शन जी टू भगवत गीता, भगवत गीता का सार छोटी सी बुक आती है। जी जी जी। और प्रभु जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि नॉन डिवोटी लोग ये ब्लेम लगाते हैं लोगों पे, मिशन मिलता है इसलिए लोग गली गली में या फिर रोड रोड पे जो लोग, मतलब ये लोग भगवद गीता को बांटते हैं, मतलब वो हाँ तो हाँ, कैश के साथ। तो ऐसे लोगों की हम सोच कैसे बदल सकते हैं प्रभु जी? ये तो सेवा हुई ना, ये तो। ये तो सेवा है। देखो लोगों को क्या है, उन लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि मूर्ख आप लोग हो। आप लोग अगर मंदिर आ जाओगे तो गीता सड़क पे आएगी ही नहीं। आप लोग मंदिर नहीं आ रहे तो लोगों को खींच के वापस लाने के लिए ये काम करना पड़ रहा है। और उनको बोलो ऐसा मत सोचो, आज के समय में वर्ल्ड इतनी सारी कंट्रीज हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो चाइना में या अलग अलग जगहों पे वो ये बाइबल वगैरह बंटवाता है। अब क्या गुप्त रूप से बाइबल, आप कहीं भी होटल में जाओ, एक्सेप्ट एक ताज होटल है जहाँ पे भगवत गीता रहती है, इसके अलावा आप कहीं भी चले जाओ, मोस्ट ऑफ द इंडियन होटल्स, आउटसाइड होटल्स, हर जगह बाइबल ही रहती है। कबर्ड खोलोगे जी जी बाइबल, जी। तो वो लोग देखो कितना जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। उनको तो नहीं बोला कि मैं तो यहाँ होटल रूम में आया था, बाइबल क्यों पकड़ाई है मुझे, उनको लोग नहीं बोलते। यहाँ पे लोगों ने लड़ते रहेंगे कि आपने गीता क्यों बेच रहे हो सड़क पे, अपने ही लोग अपने ही भगवान को बोल रहे हैं। कितने मूर्ख होंगे सोचो। जी जी सर। जी 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 जी। तो तो ये असूल है प्रभु जी, सब। मेरे हाँ हाँ हाँ, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि मैं, मेरे को ना मतलब घर पहुंचते पहुंचते 11 बज जाते हैं, तो प्रभु जी मैं मंगल आरती बहुत ही कम अटेंड कर पाता हूँ, तो इसका कोई सोल्यूशन है क्या प्रभु जी? मतलब मैं देखो 5:30 अगर बजे जॉब उठता की हूँ, मैं देखा सिचुएशन जाए। आपकी टफ है, तो जितना आप कर सको उतना हाँ करो। अगर आपके पास टाइम कम है, नहीं इतना टाइम आप मैनेज कर सकते, तो अपने घर में जब भी आप उठते हो, मंगल आरती का मतलब ये थोड़ा हाँ। ना कि 4 बजे करो तो वो मंगल है, और अगर 6 बजे करो तो अमंगल कहलाएगी। ऐसा नहीं है, आरती तो आरती है, मंगल आरती कभी अमंगल नहीं होती।
धन्यवाद प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरे पास। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम एंड करते हैं, हरे कृष्ण। अनम्यूट करके नेक्स्ट क्लास करेंगे संडे जगन्नाथ जी की लीलाओं पे। तो अभी एंड करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे की जय श्री प्रभुपाद की जय, जय प्रशांत प्रभु जी की जय, जय रजत प्रभु जी की जय, जय जय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।